हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम एसएससी सीपीओ 2022 का जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ था उसमें पूछे हुए टॉप 50 रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाली है। टेलीग्राम चैनल का नाम है सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत। आप उसे ज्वाइन करिए और पीडीएफ से पहले खुद से क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। सारे क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन लिए हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी हैं, आपके फिगर सीरीज के क्वेश्चन भी हैं, आपके सेट एनालॉजी के क्वेश्चन भी हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चन भी हैं। तो आप सभी को ये सेट करना चाहिए। अगर आप पूरे सेट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे जो भी 9 सेट हैं आपके, अगर वह आप उसे नहीं कर रहे हो तो आपको ये जरूर करना है। ठीक है, ये टॉप 50 क्वेश्चन जरूर करने हैं। 55 क्वेश्चन है जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का है। यहाँ पे हिंदी की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, इन अ कोड लैंग्वेज स्पेस को 591 लिखा है, रॉटन को 670 लिखा है और मीन को क्या लिखा जाएगा आपको ये बताना है। अब जब आप इसे देखोगे इतना तो आपको समझ में आ गया। शुरू में 5 और 6 क्या है ये आप देखोगे। यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट है वही लिखा हुआ है और 91 क्या होगा। अब आप देखो SPACE, स्पेस को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 591। अब इतना तो आप समझ गए कि ये शुरू में जो आपका 5 है ये क्या है, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट हैं। जितने अल्फ़ाबेट हैं वो यहाँ पे लिखें, इसी तरह रॉटन में लिखें, इसी तरह मीन में लिखें। अब ये 91 क्या हो सकता है, 91 क्या हो सकता है, इनकी पोजीशन का सम हो सकता है। इनकी पोजीशन का अगर मैं सम करता हूँ तो आप देखोगे एस की पोजीशन 19, पी की पोजीशन 16 और यहाँ पे 1, सी की पोजीशन 3 और 5। इसका आप सम करोगे तो आप देखोगे 19 और 1 20, 20 30 36 हो गया। 36 और आपका 5 36 और 5 41, 41 और 3 आपका 44। तो यहाँ पे आपका सम कितना आ जाएगा 44, जबकि यहाँ पे 91 लिखा है। तो अब आपको क्या करना है, दूसरा हम क्या करते हैं, इनके अपोजिट का सम करते हैं। अपोजिट का सम करने के लिए मैंने आपको बताया है, जब भी जो दो अल्फ़ाबेट होते हैं जो उनकी पोजीशन होती है और उसके अपोजिट की पोजीशन होती है, उन दोनों का सम 27 होता है। ये आप सभी को बताया, कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपोजिट का लिख के सम नहीं करना है। आपको सिंपल मैंने बताया 27 की टेबल याद होनी चाहिए। आप देखोगे यहाँ पे 5 अल्फ़ाबेट है तो इनकी पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन और इनके अपोजिट की जो एक्चुअल पोजीशन है उसका आपका सम कितना होता है 27। तो यहाँ पे 5 हैं तो 27 इंटू 5 हो जाएगा, जो कि आपका कितना होता है 135 होता है। 135 में से आप इनकी पोजीशन का सम घटाएंगे 44, तो आपको क्या मिल जाएगा, इनके अपोजिट की पोजीशन। तो आप देखोगे 5 में से 4 1, 13 में से 4 9। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनके अपोजिट की पोजीशन लिखी हुई है। समझ में आ रहा होगा, ये वाला आपको मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखो इनका अपोजिट क्या होगा, एस का अपोजिट एच होता है, उसकी पोजीशन 8, पी का के होता है 11, ए का आपका 26, सी का आपका एक्स 24, ई का आपका 22। तो आप देखो इन सब का सम कितना आ रहा है 27 आ रहा है ना। अब 27 सम आ रहा है, जो ये ऊपर वाले का सम है 44 है और जो इसका सम है वो कितना होगा 91। इन दोनों को मिलाओगे तो 135 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अगर हम क्या करते हैं इन दोनों को 27 आप 5 बार जोड़ोगे, तो इसलिए मैंने 27 को 5 से मल्टीप्लाई किया है। तो आपको 27 की टेबल याद होनी चाहिए जिससे आप अपोजिट जल्दी निकाल लोगे। तो ये आपका 91 आ गया। अब आपने यहाँ पे डिकोड कर दिया कि यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया है। तो इसे आप कर लेना, रॉटन को आप कर लेना, मैं सीधे मीन को करके बताता हूँ। अब यहाँ पे MEEN, तो यहाँ पे आपको पता है शुरुआत में 4 आना है। अब यहाँ पे ये मत करना कि पहले इनकी पोजीशन निकालो फिर 27 इंटू 5 से माइनस करो, ये पहली बार है। और जब आपके पास अल्फ़ाबेट ज़्यादा होते हैं, जब आपके पास जो वर्ड होगा वो लंबा होगा, तब ये बहुत जल्दी कर सकते हो आप इसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है सिंपल कि अपोजिट की पोजीशन निकालनी है। ठीक है, अपोजिट का सम ऐड करना है इनकी पोजीशन का। तो आप यहाँ पे देखोगे एम का क्या होता है, एम का यहाँ पे 14, ई का आपका क्या होता है 22, ए का आपका 26, एन का आपका यहाँ पे क्या होता है 13। तो ये तो आपको पता है 14 और 13 27 होता है। ठीक है, ये दोनों अपोजिट है तो 27 26, 26 दूनी 52, 53, 53 और 52 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 3 2 5 और 5 2 7 75। तो 475 इसका आंसर होगा, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या करना है, कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यानी कि आपको जो भी पैटर्न आपका यहाँ है वही पैटर्न आपको ऑप्शन में ढूंढना है। नोट में क्या लिखा है, नोट में यही लिखा गया है, जो भी आपको ऑपरेशन करने हैं
आपको ऐड करना है, आपको माइनस करना है, डिवाइड करना है, जो भी ऑपरेशन करना है आपको होल नंबर पे करने हैं, आपको डिजिट में ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। जैसे आप 13 को 1 और 3 में ब्रेक करके इसमें ऑपरेशन नहीं करना है। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 612 है, मेरे पास 17 और 12 है और 6 और 14 252 है। मैं तो इसे नीचे वाले को पहले सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नंबर जो हैं वो छोटे हैं, मल्टीप्लाई करने में मुझे आसानी होगी, मुझे डिकोड करने में आसान होगा। अब आप देखो 6 14 252 है, तो आपको पता है बड़े नंबर पे जाना है, तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जा सकते हो। और नंबर आपके पास क्या है, 6 और 14। अगर आप 6 और 14 को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो 4 6 84 आता है। 84 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 8 3 24, 4 3 12, तो 252 आ जाता है। तो सेम पैटर्न आप ऊपर वाले में लगाओगे, आप देखोगे 17 और 12 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34, 3 17 एकम 3 और 204। 204 को 3 से करोगे तो 612 आ जाएगा। तो इसी तरह आप ऑप्शन को चेक करोगे, इस ऑप्शन को आप चेक करोगे तो आप देखोगे 13 7 91, 13 7 91 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 एकम 3, 3 27, तो 273 आ गया। तो आपका आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन है। ये वाले कई बार मैंने इतने सारे क्वेश्चन करवाए हैं, और आपको जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, मिसिंग नंबर, सेट एनालॉजी, एनालॉजी, नंबर सीरीज, इन सभी के जितने भी क्वेश्चन टीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं उसके आपका वीडियो सॉल्यूशन का लिंक मैंने टेलीग्राम में प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, आपको सभी का मिल जाएगा। और इसके तो मैंने आपकी नहीं भी वीडियो होंगी तो कम से कम 16-17 वीडियो इसकी होंगी, इसी टॉपिक की, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। पहले आप सभी को खुद से करना है, ये भी मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए हैं और आपको बताया भी आपको कैसे करना है। आपको देखना है कि जो भी इसमें एलिमेंट हैं उसमें कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। एलिमेंट आप कह सकते हो जैसे BST या जो भी अल्फ़ाबेट है यहाँ पे उनमें कैसे चेंज हो रहा है। और नीचे आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन से और जल्दी आप कर सकते हो। इसे हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं जूम कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है। आप देखो, मैं पहले आपको बताऊँगा जब फिगर यहाँ से यहाँ हम गए, ठीक है, आपका जब हम यहाँ से यहाँ गए तो क्या चेंजेस हुआ। आप देखो, अगर मैं देखता हूँ टी जो है, टी आपका यहाँ आ गया, ठीक है, इस तरीके से यहाँ आ गया, और बी जो है ये आपस में इस तरीके से एक्सचेंज हो गए, ये चेंज हो गए। उसके बाद आप देखोगे जो एस है, जब यहाँ आपको देखना है जब मैं यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, इस फिगर में जा रहा हूँ तो क्या चेंज हुआ, तो उस समय यहाँ डिनोट कर रहा हूँ। एस जो है वो आपका नीचे आ गया, नेक्स्ट फिगर में देखो एस यहाँ आ गया, और ए जो है वो भी आपका नीचे आ गया। और उसके बाद आप देखोगे ये ओ और स्टार जो है इन्होंने भी अपनी पोजीशन आपस में इस तरीके से एक्सचेंज कर दी है, ठीक है, ये देखा। और ये जो यू है, ये यू उठ के आपका यहाँ आ गया, ये पहले फिगर में हुआ, समझा रहा हूँ, फिर आप देखोगे तो आपको जल्दी हो जाएगा। उसके बाद आप देखो यहाँ क्या चेंज हुआ। आप यहाँ पे देखोगे जो टी है, जो आपका ये टी है, ये टी को देखो यहाँ आ गया है, यानी कि टी आपका यहाँ तक गया, मैंने एरो से दिखाया। और यू जो है, यू भी आपका यहाँ तक गया, और ये बी उठ के, ये वाला बी उठ के आपका यहाँ आ गया, ठीक है। मैं इसे दूसरे कलर से दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये यहाँ तक गया और ये यहाँ तक गया, ठीक है, ये एलिमेंट, और ये जो बी उठ के इस कोने में आ गया। और एस की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, एस की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। नीचे आप देखोगे ये स्टार उठ के आपका यहाँ गया, और ये ए उठ के आपका यहाँ चले गया, और ये ओ आपस में ऐसे चेंज हुआ। आप देख रहे हो कि जैसे ऊपर हुआ है सेम आपका नीचे हुआ है। और यहाँ पहले वाले में क्या हुआ वो भी आपने देखा। अब देखो थर्ड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, ठीक है। अब थर्ड में यानी कि आप देखोगे यहाँ, तो यहाँ से यहाँ कैसे चेंज हुआ। आप देखोगे बी पहुँच गया यहाँ, यू पहुँच गया है यहाँ, ठीक है, और आपका टी पहुँच गया है बीच में, एस पहुँच गया है यहाँ, और ये स्टार पहुँच गया है टॉप पे, और ये आप देखोगे ओ पहुंच गया यहाँ एक ही जगह, और ए पहुंच गया यहाँ। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जो आपका पहले वाले में हुआ था, जो भी आपका पहले वाले में हुआ था वही आपका सेकेंड वाले में हुआ है। उसी तरीके से आपके जो ये अल्फ़ाबेट है ये इधर उधर गए हैं, ठीक है। तो आप देखो सेकेंड वाला जो है, सेकेंड वाले में जो प्रोसेस होगा वो आपका फोर्थ वाले में होगा। अब देखो यहाँ से जब हम यहाँ जाएंगे, ठीक है, जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये वाला प्रोसेस होगा। आप देखो क्या होगा, यू आपका यहाँ चले जाएगा, यू आपका यहाँ आएगा बीच में, और ये स्टार आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, स्टार आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये स्टार है, ठीक है, ये स्टार यहाँ आ गया, स्टार यहाँ आ गया, और बी आपका यहाँ आ जाएगा। ये वाला सेकेंड वाला प्रोसेस होगा बी यू स्टार। अब जैसे आप देखो ना, अब आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आपको टाइम बचाना, ऑप्शन देखने हैं। आप देखोगे बी यू स्टार आ रहा है तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बी यू स्टार है नहीं। आप बी ही देखोगे तो यहाँ पे कोने पे बी है ही नहीं। आपको पता है बी यहाँ आना है, कोने में आना है, बी है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ इन तीनों में बी है, लेकिन आपको ये भी पता है कि जब यहाँ से यहाँ आ रहा है बीच वाले में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। आप देखो
यहाँ पे देखोगे ये एस जो है जब यहाँ से यहाँ गए, जब यहाँ से यहाँ गए एस ऐसे ही था, तो वही स्टेप यहाँ भी होना है, तो यानी कि बीच में टी आना है, बीच में टी आना है, तो इसमें भी टी नहीं है, ये भी नहीं होगा, और इसमें भी टी नहीं है, ये भी नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। माँ की प्रोसेस आप देख लो, आपको पता है ये ए आपका यहाँ पे जाएगा बीच में, ठीक है, ये वाला ए जो है ये बीच में जाएगा, एस यहाँ जाएगा, एस यहाँ आ गया, और जो ओ है ये उठ के यहाँ आ जाएगा, पहले वाला प्रोसेस सेकेंड वाला होगा, तो ओ यहाँ आ जाएगा। तो आप देखो BU*TOAS, ठीक है, जितना मैं आपको समझा सकता था यहाँ पे मैंने आपको दिखा के समझा दिया, इस तरीके से मैं ऐसे ही आपको समझा सकता हूँ। तो आप देखो यही आपको देखना है, आपको कोई भी एक अल्फ़ाबेट देखना है कि उसमें कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, आप अगर ये भी देखते ए आया उसके बाद वाला एस आपका यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, एस अपनी जगह पे, तो उसके बाद आप देखोगे टी भी अपनी जगह में होगा, इस तरीके से आप देख सकते हो। तो आपका ऑप्शन आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, और भी कई सारे चीज़ें देख सकते हो, जो भी आप पहले खुद से करोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ आप अपने तरीके से सॉल्व करोगे। तो पहले आपको खुद से ज़रूर करना है हर क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी ये लॉजिक भी बताए थे, तो आपको खुद से करना है। तो वहाँ पे आप कुछ अलग भी सोच सकते हो, मुझसे अच्छा भी सोच सकते हो। ठीक है, तो इतने लोग कर रहे हैं तो खुद से ज़रूर करना हर क्वेश्चन। तो यही आपको देखना होता है। अभी और क्वेश्चन भी आएंगे फिगर सीरीज में, जिसमें आपको देखना है कि एलिमेंट में कैसे चेंज हो रहा है, वही चेंज आपको पकड़ना है। जैसे आपको कई सारे क्वेश्चन करवाएं, उन्हें आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करो। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आपको ये क्वेश्चन जिस भी मेथड से आता है, आपने कहीं से भी सीखा है, तो आपको उसी तरीके से करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने उसमें इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लिया, उससे आप जल्दी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्या दिया है, 31 दिसंबर 2003 को आपका क्या है, वेडनेसडे है। ठीक है, वेडनेसडे है। इससे पहले मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, मैं उससे भी इसे समझा दूंगा। 31 दिसंबर 2003 को वेडनेसडे। अब मुझे 7 मार्च को जाना है। आपको ये पता है जो भी नॉर्मल ईयर होते हैं उसमें एक ऑड डे होता है, और जो आपके लीप ईयर होते हैं उसमें 2 ऑड डेज होते हैं। तो यहाँ से वेडनेसडे है, तो मैं 1 साल बाद यहाँ जाऊँगा 31 दिसंबर 2004 को। अगर मैं 31 दिसंबर 2004 को जाता तो यहाँ पर कौन सा डे होगा, आपको पता है वेडनेसडे। अब 2004 जा रहा हूँ, तो इसमें आपका 31 दिसंबर 2004 में यहाँ पे कितने ऑड डेज होंगे, 2 ऑड डेज होंगे। क्यों, क्योंकि इसके बीच में आपका क्या आ रहा है, फरवरी भी आ रहा है, 2004 फरवरी भी आ रहा है, जो आपका क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो अगर मैं इससे पूछा जाए 31 दिसंबर 2004 को क्या दिन होगा, तो यहाँ पे +2 ऐड करूँगा, +2 ऐड करूँगा, तो वेडनेसडे में +2 ऐड करूँगा, तो आपका थर्सडे आएगा, फ्राइडे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस दिन आपका फ्राइडे होगा। अब मुझे 31 दिसंबर 2004 तक पहुँच गया। अब मुझे जाना है कहाँ, 7 मार्च 2005। 7 मार्च 2005, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको पता है 31 दिसंबर 2004 के बाद 2005 में जनवरी आएगा, जिसमें आपके 31 ऑड डेज होते हैं। उसके बाद 31 डेज होते हैं। उसके बाद फरवरी आएगा, फरवरी में आपका 2005 लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे 28 दिन होंगे। और उसके बाद आपका क्या आता है, 7 मार्च। 7 मार्च में आपके कितने दिन हैं, 7 दिन है। अब यहाँ पे देखोगे ऑड डेज कितने हैं, 28 और 7, तो आपका डिविजिबल हो जाएगा 7 से। आप इसे ऐड करके भी डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे 31 को सीधे करोगे तो 7 चक्को 28, तो आपको यहाँ पे मिलेंगे 3 ऑड डे। ठीक है, 3 ऑड डेज मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे +3 करना है। फ्राइडे में +3 करोगे तो आपका सैटरडे संडे मंडे आ जाएगा। तो आपका 7 मार्च 2005 को क्या होगा, मंडे होगा, जो कि 4th ऑप्शन है। अब मैं इसे बताता हूँ, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये एक रेफरेंस मिल जाता है कि इस दिन आपका वेडनेसडे है। अगर आपसे जब ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन ये ऐसे पूछा जाए कि 7 मार्च 2005 को क्या दिन होगा, सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसके लिए मैंने आपको मेथड बताई थी। उसी मेथड से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे, मैं अभी आपको वो मेथड जो बताई थी वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने ये मेथड आपको बताई थी कि आप इससे कैसे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि आपको क्या करना होता है, जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए ना, और आप इसी मेथड से करना चाह रहे हो, जो मैंने आपको ये पहले बताई है। ठीक है, ये आप देख लेना, वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बताइए, इसी मेथड से करना चाहते हो, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो यहाँ पर आपको डे दिया है ना, ये आपका एक्चुअल कैलेंडर वाला डे होना चाहिए। यहाँ पे इफ़ लिखा है, तो कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पे वेडनेसडे ना होकर यहाँ पे फ्राइडे भी कर सकते हैं, तो तब भी आप इस मेथड से कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये जो वेडनेसडे है ये एक्चुअल डे है या नहीं है। ठीक है, ये अगर आपको पता चल जाएगा तो आप इसे आसानी से कर लोगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इससे पहले वाली वीडियो कैलेंडर की जरूर देखना, जिसमें मैंने ये आपको ट्रिक बताई है, ये आपको समझाया भी है वहाँ पे कैसे आपको करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप पहले यहाँ पे अगर इसको आप जल्दी करने लग जाओगे ना, आपको ये सब समझ में आ जाएगा, तो आप इस मेथड से इसे और जल्दी कर लोगे। कैसे, अब मुझे यहाँ पे पहले देखना है कि 31 दिसंबर 2003 को एक्चुअल डे है या नहीं है, तो मैं इस मेथड से निकालूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 31 दिसंबर 2003 को आपका
एक्चुअल डे दिया है या नहीं दिया है। तो मुझे ये फॉर्मूला पता है, डेट लिखते हैं 31 हो गया। मंथ कोड दिसंबर का क्या होता है, ठीक है, दिसंबर का मंथ कोड आप देखोगे तो यहाँ पे है 6। ये कैसे याद करना है ये सब कुछ बता चुका हूँ, ठीक है। 2003 यहाँ पे सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा, 2003 के लिए आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस उसके बाद आपका ईयर है, ईयर के लास्ट की 2 डिजिट लिखते हैं, 03 लिख दिया, और इसे 4 से डिवाइड करते हैं। अब 03 को 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका भागफल लिखते हैं, तो भागफल कितना आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और रिमाइंडर 3 रहेगा, तो यहाँ पे आपका +0 होगा, ठीक है। जो भी 4 से कम होगा, जैसे 2003, 2002, 2001, तो वहाँ पे आपका भागफल जो होगा वो 0 होगा। अब इसे 7 से डिवाइड करते हैं। अब इसे आप देखोगे यहाँ पे 6, 3, 9, और 9 और 6 आपका कितना होता है, 9, 6, 15 हो गया। यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आपके जो ऑड डेज आ रहे हैं वो आपके यहाँ पे कितने आ रहे हैं, आप देखोगे 6, 6, 12, 3, 15। अगर आप देखते हो 6, 6, 12, 3, 15, 1 यहाँ से आया और 7 चक्को 28, तो आपके 3 और 1 4 यहाँ से आए। तो आप देखो 4 को क्या है, 4 को आपका वेडनेसडे है, बुधवार है, तो आप देखो यहाँ भी बुधवार है, तो इसका मतलब ये एक्चुअल कैलेंडर का डे दिया है। और मैं आपको बता दूँ, जो भी अभी आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, उसमें जो ये डे है ना, ये एक्चुअल ही दे रहे हैं। तो आप सीधे 7 मार्च 2005 भी निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी आपको ये मेथड से कर लेना है। अब हम 7 मार्च 2005 को निकालेंगे इस मेथड से, ठीक है। कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ, पहले आप ये कैलेंडर वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है, और अगर आपको जिस भी मेथड से आता है आप उससे करें। जो इससे पहले वाली मेथड बताई वो भी आसान होती है, उसमें तो आपको सिंपल आपको ये देखना है +2 करना है, लीप ईयर है या ऑड है, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो वो भी आपका सिंपल है, उससे भी आप कर सकते हो। अगर इससे करना चाहो तो इससे भी कर सकते हो। तो अब आपको बताना है 7 मार्च 2005 को आप देखोगे 7 यहाँ पे डेट आनी है तो 7 लिख लिया, प्लस मंथ कोड आना है तो मार्च का मंथ कोड कितना होता है, 4 होता है, 4 लिख लिया। सेंचुरी कोड 2005 का 6 होता है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, 6 लिख दिया। उसके बाद आपका ईयर के लास्ट के 2 डिजिट 05, और 05 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका भागफल कितना आएगा, 1, तो यहाँ पे 1 लिख लिया। इसे 7 से डिवाइड करना है तो आपको पता है 7 तो पूरी बार होगा, इसे मैं ऐड नहीं करूँगा। और यहाँ पे आप देखोगे 6, 1, 7 ये भी हो जाएगा, और 5, 4, 9, तो यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आपका 2 आएगा। और 2 को क्या है, आप देखो 2 को यहाँ पे मंडे है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मंडे हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। बात समझ में आई। इस मेथड से आप तब करोगे, पहले आपको ये भी चेक करना होगा जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये एक्चुअल डे है या नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अब यहाँ देखो ये क्या है, ये आपका वर्ड एनालॉजी का है। तो यहाँ पे आप देखो रियाल का सऊदी अरब से क्या संबंध है। मैंने आपको बताया वर्ड एनालॉजी को आप कैसे करते हो। आपको यहाँ पे कैपिटल करेंसी भी याद रखनी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। अब आप देखो सऊदी अरब का यहाँ पे क्या है, रियाल है, यानी कि आपका यहाँ पे कंट्री है, और जो इधर है पहले वाला ये करेंसी है। तो आप देखो यहाँ पे ये याद होनी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तुर्की की जो करेंसी होती है लीरा होती है। इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंट्री दी गई है और यहाँ करेंसी दी गई है, जबकि आपको पता है कंट्री आपका यहाँ है, कंट्री यहाँ है और करेंसी आपका यहाँ है। तो इस तरीके से आप एक ऑप्शन एलिमिनेट करके, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप एक ऑप्शन यहाँ पे कम कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे बताओ, इसे आप कैसे करोगे, खुद से ज़रूर करना। अब देखो यहाँ पे 313 है, मेरे पास नंबर जो है 111208 है, तो मैं इस नंबर पे 313 पे यहाँ पे जा सकता हूँ। 313 पे मुझे जाने के लिए क्या करना होगा, या मैं नीचे वाले ऑप्शन को भी सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें कम है, इसे जल्दी मैं सॉल्व कर पाऊँगा। अगर मुझे 36, 12, 42 चाहिए तो मैं 42 तक कैसे जाऊँगा, मैं ये कर सकता हूँ, अगर मैं 36 और 12 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 48 आता है। मुझे चाहिए 42, तो 6 माइनस कर दूंगा, 42 मिल जाएगा। सेम पहले वाले में आप देखोगे 111 प्लस 208 को ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, तो आप यहाँ पे देखोगे 8, 1, 9, 1, 2, 1, 3, 319। इसमें से 6 माइनस करूंगा 313 आ जाएगा। सेम प्रोसेस में यहाँ लगाऊंगा, 28 और 51 को ऐड करूंगा तो मेरे पास 8, 1, 9, 5, 2, 7, इसमें से 6 माइनस करूंगा तो 73 आ जाएगा। इसका ऑप्शन 4 तो होगा, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 18, 20, 43, 133। अब आप देखोगे ये क्वेश्चन मार्क,
अब आप देखोगे यहाँ पे जो है नंबर जो है बढ़ते हुए क्रम में, और ऑप्शन भी आप देखोगे बढ़ते हुए क्रम में, बड़े नंबर आ रहे हैं एकदम से। तो कहीं ना कहीं अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करके आप जाओगे। 133 के बाद देखो पहले 18 था, 20 था, फिर 43, फिर बड़ा नंबर, अब 133 के बाद ऑप्शन में देखो फिर बड़ा नंबर है। तो मल्टीप्लाई करके आपको जाना होगा, यहाँ पे गैप नहीं निकालोगे। आप देखोगे अगर मुझे 20 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 18 कम 18 प्लस 2 20, ऐसी इसी तरीके से 20 दूनी 40 प्लस 3 43। अब जैसे मुझे ये पता चल गया ना, तो मैं ये वाला स्टेप यहाँ पे नहीं भी करूँगा, तो सीधे 133 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 133 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे नेक्स्ट मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट ये भी कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए 43 को 3 से किया, प्लस इसमें कितना जोड़ा, 4 जोड़ा। तो 43 को 3 से करोगे, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129 प्लस 4 जो है 133। प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बीच वाले स्टेप आप नहीं भी करोगे। 133 को यहाँ पे आप 5 किससे 4 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 ऐड करोगे, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 4 तिया 12, 1 4 तिया 12 13, 1 4 एकम 4 1 5, 532 प्लस 5 आपका क्या हो जाएगा, 537 हो जाएगा। अब ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई। आप देखोगे 4 तिया 12, 2 आया, और इसकी यहाँ से 5 ऐड करना है तो यूनिट डिजिट 7 आएगी, एक ही ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। वो आप जैसे कर सकें, ये इसका पैटर्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को करें। ये भी मैंने अभी इससे पहले ही एक वीडियो बनाई है कि आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन मैंने वहाँ पे करवाए हैं। यहाँ पे देखोगे, मैं आपको बताता हूँ, या तो आप ऑप्शन से कर लीजिए या आप ऐसे कर लीजिए। देखो यहाँ पे टोटल कितने आपकी पोजीशंस हैं, आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल 21 पोजीशन है। तो जो आपका यहाँ पे ग्रुप बनेगा 7 गुणा 3 का बनेगा, यानी कि 7 अल्फ़ाबेट के 3 ग्रुप बनेंगे। इसी तरीके से जैसे 1 2 3 4 5 6 7, एक ग्रुप ये बना, फिर 3 एक ग्रुप ये बना। अब आप किसी भी एक ग्रुप को फिल कर लो दूसरे को देखते हुए। जैसे मैं इस लास्ट वाले ग्रुप को फिल करता हूँ, मैं देखता हूँ तीसरी पोजीशन में क्या आएगा। मैं यहाँ से देखूंगा, पहले वाले से यहाँ पे पी आ जाएगा, और लास्ट पोजीशन में इसे देखूंगा एच आ जाएगा। तो आपका जो ग्रुप रिपीट हो रहा है वो आपका SVP KLLH है, ये ग्रुप रिपीट हो रहा है। तो आप SVP KLLH, SVP KLLH, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा SKLVPLPH। कौन सा ऑप्शन है, SKLVLPPH, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायरेक्शन का। ये आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन जिसमें आपको टाइम लग सकता है वो आपके वही क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मिसिंग नंबर, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, एनालॉजी, ऑड वन आउट, नंबर टाइप। इसमें आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि इसमें आपको सोचना होता है। बाकी जैसे डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट है, इसमें आपको स्टेटमेंट पढ़ने, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रतिमा डिपार्ट्स फ्रॉम हर हाउस एंड वॉक्स 29 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, ठीक है। वो आपका 29 मीटर कहाँ को चलती है, वो उत्तर की ओर चलती है। 29 मीटर उत्तर की ओर चलती है, तो उसे चला लो, ठीक है। यहाँ से मान लो ये है नॉर्थ की तरफ जा रही है 29 मीटर, तो हमने यहाँ से 29 मीटर उसे चला लिया नॉर्थ की तरफ। उसके बाद बोला है देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 16 मीटर। अब नॉर्थ की तरफ जा रही है तो राइट उसे टर्न करना, कितना जाना है 16, तो ये आपका कितना चल गई, 16 चल गई। इसे 16 चला लिया यहाँ से 16 मीटर। उसके बाद देखो ये 16 मीटर 29 से थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो इससे मैं थोड़ा ये कर लेता हूँ, ठीक है, 16 मीटर। उसके बाद देखो फिर उसने अगेन नाउ सी टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक 17 मीटर। फिर इसने आपका टर्न लिया 17 मीटर, राइट टर्न लिया और 17 मीटर चली, तो इतना आपका यहाँ पे 17 मीटर चल गई। ये आप देखो राइट टर्न लेगी 17 चल गई। उसके बाद लिखा है सी अगेन टेक्स अ राइट टर्न एंड स्टॉप्स सर आफ्टर वॉकिंग 21 मीटर। तो 21 मीटर चलने के बाद ये रुक गई, ठीक है। मैं यहाँ पे 29 को थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, ये है तो 29, यहाँ पे 29 मीटर है। तो यहाँ से कितना गई है, 21 गई है, तो 16 ये है, तो ये थोड़ा आगे जाएगी, यहाँ तक पहुँच जाएगी। ये आपका 21 मीटर है, 21 मीटर है। उसके बाद लिखा है व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन प्रतिमा एंड हर हाउस नाउ। तो ये इसका हाउस था, ये हाउस है, तो इसके बीच में, और जब यहाँ पे पहुँचे तो इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बतानी है। डायरेक्शन के क्वेश्चन भी मैंने करवाए इससे पहले, ठीक है, आसान है। आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस आपको बतानी है। अब ये आपका ट्रायंगल बन गया, तो आप देखो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, ये आपकी यहाँ से 16 है, और ये टोटल आपकी 21 है, यहाँ से यहाँ तक 21 है, तो 21 में से 16 जाएगा, कितनी होगी, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ये आपकी 5 है। अब आपको ट्रिपलेट याद होंगे तो समझ में आ जाएगा आंसर क्या होना चाहिए। ये 5 है। अब देखो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, आपको पता है ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 29 है, और ये यहाँ तक 17 है, तो 29 में से 17 गया, 9 3 12,
तो ये डिस्टेंस आपकी 12 होगी, तो 5 12 13, तो ये 13 हो जाएगी। ये ट्रिपलेट होता है, ये आपका सॉरी ये आपका यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है, ये 5 है, ये 12 है, तो ये आपकी 13 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा 13। सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसे देखिए 13 14 14 क्वेश्चन मार्क 176। अब आप देखोगे यहाँ पे तो नंबर छोटे हैं लेकिन 176 से बड़ा नंबर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होगा। तो ये किस तरीके का क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए हैं इस पैटर्न में भी। यहाँ पे जहाँ पे क्या होता है, 2-3 ऑपरेशन एक साथ होते हैं, एक बार प्लस होता है, एक बार इंटू होता है, एक बार माइनस होता है, एक बार इंटू होता है, इस तरीके के ऑपरेशन काफ़ी करवाए हैं। तो आप देखोगे 13 से 14 के बीच में अगर मैं देखूँ तो 1 का गैप है। फिर मुझे 14 पे जाना है तो मैं यहाँ पे देखूँ 1 से मल्टीप्लाई करके जा सकता हूँ, यानी कि यहाँ पे आप देखो +1 हो रहा है, इंटू 1 हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा ये आपको नहीं पता। अब यहाँ से ऑप्शन से आप जा सकते हैं। अगर आपने यहाँ से ऑप्शन लिया 148, तो आप देखोगे कि 148 पे मैं कैसे जाऊँगा, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे प्लस हो रहा है, फिर इंटू हो रहा है, फिर प्लस होगा। अब प्लस कितना होगा, आप देखो 1 1 हुआ, तो आप ये बोल सकते हो ये 1 का क्यूब होगा, 1 का क्यूब हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप +8 करते हो तो 14 पे 14 6 2 8 22 मिलता है। तो और फिर इसे 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो 8 देखोगे आप, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 मिल जाता है। तो ये आपका 2 का क्यूब है। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। पैटर्न क्या है, तो इसका आंसर आपका क्या है, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे देखो 39 81 123 है, 56 32 8 है। तो आप इसे देखो कैसे आप कर सकते हो। मुझे ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसे मैं सॉल्व करूंगा। अगर मैं यहाँ पे 56 और 8 को ऐड करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 64 मिलता है। और 64 का हाफ करता हूँ तो मुझे बीच वाला नंबर 32 मिल जाता है। पैटर्न क्या है, फर्स्ट और थर्ड को ऐड किया और इसका हाफ किया तो मुझे सेकेंड नंबर मिल गया। सेम पैटर्न मैं यहाँ पे लगाऊंगा, 39 और 123 को ऐड करूँगा, 39 और 123 को ऐड करूँगा तो 9 3 12 और आपका 1 12 3 15 1 16 162। इसका हाफ करूँगा तो 2 8 16, 2 एकम 2 81 मिल गया। ठीक है, समझ में आया, 81 मिल गया। तो सेम मैं यहाँ पे करूँगा, ऑप्शन में करूँगा, इस ऑप्शन को मैं करूँगा तो आप देखोगे 61 + 53 को ऐड करता हूँ, 3 1 4 6 5 11, इसका हाफ करता हूँ तो आपको 57 मिल जाएगा। तो सेम पैटर्न में आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फिर इस तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो सकता है। अब आप देखो 228 515 है, बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर पे कैसे जा सकते हो आप, बड़े नंबर पे आप जा सकते हो स्क्वायर करके, क्यूब करके और मल्टीप्लाई करके। अब देखो 228 जो है मुझे किसके नज़दीक दिख रहा है, मुझे क्यूब के नज़दीक, ये 6 के क्यूब के नज़दीक दिख रहा है और जाना किससे, 6 और 12 से ही। अब देखो यहाँ पे कैसे जाऊँगा, अगर मैं 6 का क्यूब करता हूँ, 6 का क्यूब 216 होता है, 216 में मैं 12 ऐड कर लेता हूँ, 216 में मैं 12 ऐड करता हूँ दूसरा नंबर तो 228 मिल जाता है। सेम पैटर्न आप यहाँ पे देखोगे। अब ये आपको देखना है नंबर इसके क्यूब के नज़दीक तो नहीं है, ये सारी बातें बता चुका हूँ। 8 का क्यूब करोगे तो 512 आएगा, 512 में 3 ऐड करोगे तो 515 मिल गया। इसी तरीके से ऑप्शन आप चेक करोगे सारे। 4 का क्यूब करोगे आपको कितना मिलेगा, 64, 64 में 18 ऐड करोगे तो आपको 82 मिल जाएगा। तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेटिंग अरेंजमेंट का है। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन दिखने में बड़ा जरूर है लेकिन आप इसे करोगे क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ने हैं और वही आपको लिखना है। इसमें ऐसी कोई ट्रिक तो लगानी है नहीं, तो स्टेटमेंट पढ़ें और लिखें। ठीक है, इसमें ही आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। आप देखोगे क्या लिखा है, 6 people आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज विथ 3 people ईच इन अ सच अ वे दैट देयर इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन। STU आर सीटेड इन द सेम रो फेसिंग साउथ। ठीक है, तो आपकी 2 रो हैं जो पैरेलल हैं। ठीक है, इस तरीके से 2 पैरेलल रो हैं। ठीक है, तो यहाँ पे STU जो बैठे हैं वो बोल रहा है साउथ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, ये आपके साउथ की तरफ देख रहे हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो। और ये आपका यहाँ नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ये आपका यहाँ पे लिखा गया। STU जो है वो आपका इस रो में बैठे हुए, और आगे XYZ जो है वो फेसिंग नॉर्थ है। ठीक है, यहाँ बैठे हुए हैं XYZ। अब ये कैसे बैठे हुए हैं वो यहाँ पे दिया है, यू सिट्स एट द एक्सट्रीम फेसिंग साउथ। ठीक है, यू सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ यू सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ देयर रो। ठीक है, तो अब आपको पता है जब आप साउथ की तरफ देख रहे हो तो आपका राइट कहाँ होगा, राइट यहाँ होगा, लेफ्ट यहाँ होगा। साउथ की तरफ देख रहे हो, और अब अगर आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हो तो लेफ्ट यहाँ होगा, राइट यहाँ होगा। ये तो आप सभी को पता है। ठीक है, अब आप देखो यू कहाँ बैठा है, यू बैठा है एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ देयर रो, तो एक्सट्रीम राइट में बैठा है तो यू यहाँ बैठा है। और इसके बाद लिखा है आपका रो एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट एक्स, एक्स के अपोजिट है तो एक्स यहाँ होगा।
नेक्स्ट में लिखा है टी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ यू, टी इमीडिएट नेबर है यू का, इमीडिएट नेबर हो गया, और सिट से एग्जैक्टली अपोजिट जेड, जेड यहाँ पे है तो आप बताओ एक्स जेड यहाँ बैठता तो यहाँ पे वाई होगा, यू टी यहाँ बैठा है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एस होगा। बस सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चन है, सिंपल है। हु सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो फेसिंग नॉर्थ, अब जो ये बोल रहा है कि जो नॉर्थ की तरफ देख रहा है उसमें एक्सट्रीम राइट में कौन बैठा है, तो एक्सट्रीम राइट में कौन बैठा है, राइट ये है तो ये आपका वाई बैठा है एक्सट्रीम में, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन और भी यहाँ पे मैंने ऐड किए, लेकिन ये आसान है, इसे आप खुद से करोगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान है, इसमें आपको कुछ सोचना थोड़ी ना है, इसमें आपको ये पढ़ना है और यहाँ पे करना है। तो यही क्वेश्चन जो आए हुए हैं आप खुद से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे आप कैसे करोगे, आप देखो जब क्वेश्चन को देखोगे यहाँ पे आपको 16 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 256 दिख रहा है, तो ये आपका क्या है 16 256 स्क्वायर भी है, ठीक है, और क्या हो सकते हैं, ये आपका स्क्वायर है, तो मुझे यहाँ से स्क्वायर चाहिए, तो मुझे यहाँ से दो 4 चाहिए, और यहाँ से 256 के लिए मुझे क्या चाहिए 16 चाहिए, तो ये कैसे आ सकता है, आप देखो अगर मुझे 4 चाहिए तो मैं ये बोल सकता हूँ, अगर मैं 23 और 25 का डिफरेंस लूँ, 23 और 25 का डिफरेंस लूँ तो मुझे 2 मिलेगा, ठीक है, 2 का मैं डबल कर दूँ तो यहाँ पे 4 मिलेगा, और 4 का स्क्वायर 16, इस तरीके से बोल सकता हूँ। या आप सीधे सीधे ये भी बोल सकते हो, यहाँ पे आप देखो आपने डिफरेंस लिया, पहले 2 का 2 आया, इसकी पावर 4 कर दो तो आपको 16 मिल जाएगा, 2 की पावर 4 16 होती है। सेम आप यहाँ पे देखोगे 21 माइनस 17 करोगे, 21 माइनस 17 आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, 4 की पावर 4 256 होती है। तो सेम आप यहाँ करोगे, 18 और 15 का डिफरेंस लोगे तो आपको कितना मिलेगा 3, 3 की पावर 4 81 होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो इसे आप करो, अब यहाँ पे देखो 23 15 308 है और 18 12 187 है। अब देखो जब बीच में आपका नंबर बढ़ा है तो आपको ये सोचना है कि बीच वाला नंबर कैसे आएगा। मैंने आपको बताया कि टेबल भी आपको याद होनी चाहिए। अगर आप देखोगे 187 को टेबल में इसके फैक्टर देखोगे तो क्या होता है, आप देखोगे 17 इंटू 11 होता है, 17 इंटू 11 होता है ना। तो आप ये कह सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे 18 से 1 कम इंटू 12 से 1 कम से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, बीच वाला नंबर 187 मिल जाता है। सेम प्रोसेस में यहाँ करूँ 23 से 1 कम 22 और यहाँ पे 15 से 1 कम 14, ठीक है, 15 से 1 कम 14, 22 और 14 को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे कितना मिल जाएगा, बीच वाला नंबर 308 मिल जाएगा। तो सेम मुझे यहाँ पे करना है, 14 से 1 कम कितना होगा 13 होगा, और 9 से 1 कम 8 होगा, तो 13 8 104 होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 104। जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही सोचें, आप ऐसे भी सोच सकते हो। आपको ये समझ में नहीं आया तो आप कहोगे कि मैं 18 और 12 से 187 में कैसे जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 18 और 12 को मल्टीप्लाई करके जा सकता हूँ। मैंने बताया कि मल्टीप्लाई करके जा सकते हो। अब आप देखोगे यहाँ पे 18 दूनी 36, 6 आएगा, 3 18 एकम 18 3 21 216 आ गया। अब यहाँ पे आ गया 216, मुझे तो 187 चाहिए, तो यहाँ से मैं कितना माइनस करूँ कि मुझे 187 मिल जाएगा। तो आप कहोगे 16 तो ये माइनस करना पड़ेगा, 13 और, तो यहाँ पे आपका 39 माइनस करना होगा। अब ये 39 कैसे आया ये आपको देखना है। 39 कैसे आया, ये 18 प्लस 12 का सम आपका 18 12 आपका कितना होगा 40 होगा। 40 में से आप 1 कम करोगे 39, तो ये 39 ऐसे आया। तो यही पैटर्न आपको सारे में लगाना है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो। तो ये पैटर्न आप यहाँ पे लगाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप देखें एक बार उसकी टेबल आपको याद होनी चाहिए, उसके फैक्टर निकाल के जरूर देखें, और वो जो फैक्टर होंगे ना वो इन्हीं नंबरों के आसपास आपको दिखने चाहिए। फिर आपको ये फैक्टर कैसे लाने हैं वो कैसे पता चलेगा 18 और 12 से, ठीक है। इस तरीके से आप जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वर्ड एनालॉजी का कवच का गार्ड है। कवच का काम क्या होता है, गार्ड करने का होता है। तो पाना का काम क्या होता है, ग्रिप बनाने का। तो इसका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको बताया कैसे आप करोगे। जैसे आपको यहाँ पे रिलेशन पूछा गया, इस एक्सप्रेशन में के का टी से क्या रिलेशन है, तो आपको क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक सॉल्व करना है, के से टी तक ही सॉल्व करना है, ठीक है। के से टी तक, यानी कि आपको पूरा एक्सप्रेशन नहीं, आपको यहाँ से के तक सॉल्व करना है। अब के का जेंडर भी चाहिए तो इसे आगे सॉल्व करना होगा आपको। अब देखो एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है यहाँ पे फादर। तो आप कहोगे टी जो है फादर है वाई के, टी फादर है वाई के। एट द रेट का मतलब क्या है, सन है। तो वाई जो है सन है किसका, वाई जो है सन है एम का, यानी कि ये आपका इसकी वाइफ हो जाएगी। वाई सन हो गया, प्लस हो जाएगा। फिर परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब है मदर है। तो परसेंट एम जो मदर है, एम जो है मदर है के की, तो के की मदर है, तो ये आपके सिबलिंग्स हो जाएंगे, के की मदर होगी। उसके बाद आप देखो परसेंट का मतलब आगे आप इसे सॉल्व करोगे। परसेंट का मतलब क्या है, मदर है। तो के जो मदर है किसकी, के जो मदर है एल की। तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा, के जो मदर है एल की। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, देन हाउ इज के रिलेटेड टू टी।
के जो है टी से कैसे रिलेटेड है, तो आप देख रहे होगे के टी की क्या है, बेटी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉटर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। के जेंडर को पता लगाने के लिए हमें इसे एल तक सॉल्व करना पड़ा, क्योंकि हमें के का जेंडर भी यहाँ पे पता करना था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है, डॉटर है। सभी को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे देखो, इसे सॉल्व करो। 17, 29, 46 है। अब देखो 46 है, नंबर भी आसपास है, तो मैं सम करके जा सकता हूँ। जैसे 24, 36, 60 है, ये तो सम ही है शायद। 17 + 29 आप देखोगे, 17 + 29 ये 30, ये आपका 46 आ गया। और 24 + 36 आपका कितना है, ये भी आपका 60 आ गया। सिंपल है। इसे आप करोगे 21 + 33, तो ये आप देखोगे 3, 1, 4, 3, 2, 5, 54 आ गया। ये इसका राइट आंसर है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करो। फिर डायरेक्शन का बस आपको चलाना है, लेफ्ट राइट नॉर्थ डायरेक्शन में चलाना है, इसमें बाकी थोड़ा ना कुछ करना है आपको। अब आप देखो डियागो हाउस फेसेस वेस्ट, डियागो का जो हाउस है वो वेस्ट की तरफ है। तो ये आपका देखो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, वेस्ट की तरफ फेस है, वेस्ट की तरफ फेस है। ही स्टेप्स आउट ऑफ हिज हाउस एंड वॉक्स 22 मीटर स्ट्रेट, वो 22 मीटर जाता है सीधा। तो वेस्ट की तरफ है, तो उसका घर जो अपने घर से बाहर निकलेगा वेस्ट की तरफ जाएगा। तो आप कहोगे यहाँ पे, तो 22 मीटर यहाँ चले गया, 22 मीटर यहाँ चले गया। उसके बाद लिखा है ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब लेफ्ट जाता है तो लेफ्ट आपका ये होगा, 20 मीटर जाता है तो ये लेफ्ट चले गया, ये 20 मीटर चल गया। उसके बाद लिखा है ही टेक्स अनदर लेफ्ट। अब यहाँ है तो अनदर लेफ्ट लेता है, और कितना जाता है 25 मीटर। तो 25 मीटर चला लो, ये आगे चल जाएगा, क्योंकि यहाँ तक 22 है तो ये कहीं ना कहीं आगे जाएगा। ये 25 मीटर है। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट वंस अगेन, फिर लेफ्ट जाता है और कितना 24 मीटर जाता है। तो 24 मीटर जाता है तो ये 20 है, तो ये कहीं ऊपर पहुंच जाएगा, 24 मीटर ये चले गया। फिर क्या लिखा है, यहाँ पे स्कूल है, तो ये स्कूल में पहुंच गया। अब इससे पूछा है हाउ फार इज़ द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एंड विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हिज हाउस। तो आप देखो ये किस डायरेक्शन में, आप यहाँ इसका घर है, ये इसका स्कूल है, तो यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो आपको यहाँ पे क्या है, फिर से आपको राइट एंगल ट्राइंगल बना देना है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बना देना। अब इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस आपको बतानी है। आपको पता है यहाँ तक तो 22 है, और 22 के बाद ये कितनी है, 3 हो गया। अब आपको समझ में भी आ जाएगा, 3, 4, 5 का यहाँ पे ट्रिपलेट बनेगा। तो और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली, ये टोटल 24 है, और यहाँ तक आपकी कितनी है, यहाँ तक आपकी ये 20 है। तो ये आपका 4 हो गया, तो 3, 4, 5 हो गया। और 5 आपका कौन सी डायरेक्शन में होगा, आप ये भी देख सकते हो। इसका स्कूल पूछा है ना, तो इसका स्कूल फ्रॉम हिज हाउस इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हिज हाउस। तो इसकी डायरेक्शन पूछे, तो आप ये देख सकते हो, ये आपका ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है। तो ये कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर सीरीज का है, गैप निकाल लो। आप देखोगे 600 है, 590 है, 575 है, नंबर आसपास है, तो गैप ही आप निकालोगे। गैप से आपको समझ में आ जाएगा 510 है। गैप निकालोगे तो यहाँ पे आप देखोगे 10 का गैप है, यहाँ आप देखोगे 15 का गैप है, यहाँ आप देखोगे आपको 25 का मिलेगा, और यहाँ पे आप देखोगे गैप जो मिलेगा वो आपको 40 का, ठीक है, -40 का। तो अब फिर यहाँ से आप देखो डबल गैप है, यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 10 का है, यहाँ पे 15 का है। तो आप कह सकते हो 5, 5 का बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपका 20 का होगा, तो यानी कि 60 का होगा। और 510 में से 60 माइनस करना है, ठीक है, सारे माइनस हो रहे हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 10, 450 आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। डबल गैप है, ये आपको जरूर देखना है, डबल गैप भी आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो ये सेम क्वेश्चन अभी एनालॉजी का जो आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का हुआ था, उसमें मैंने एनालॉजी में ये क्वेश्चन करवाया था। सेम तरीके का क्वेश्चन और सेम पैटर्न भी है, बस यहाँ पे नंबर्स अलग हो गए। अगर आपने पहले किया होगा, जिसने भी पहले किया होगा वो आसानी से कर, ऐसा नहीं है कि पहले करना जरूरी है, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होते हैं और आपने लेटेस्ट क्वेश्चन किए तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा मिल जाएगा, जल्दी आप सोच लोगे। आप देखो यहाँ पे क्या पैटर्न था, 197 से आपको जाना है 163 में। आप देखोगे इनके बीच में गैप देखोगे तो आपको यहाँ पे गैप मिलेगा 4, 7 में से 3 4, 9 में से 6 3, 34 का गैप है। सेम गैप यहाँ पे 34 का गैप है। आप देखोगे 34, तो यहाँ भी 34 का होगा, यानी कि 114 में से आप 34 माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा। आप यहाँ से 34 माइनस करोगे तो आप देखोगे 14 चले गए, 20 और जाएगा तो 1/80 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा 1/80। ठीक है, समझ में आ गया पैटर्न क्या है। तो इनके बीच में गैप है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसे देखो, यहाँ पे तो आप खुद ही समझ जाओगे ना, यहाँ पे क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि नंबर बढ़ते हुए जा रहा है तो मल्टीप्लाई है। यहाँ पे तो आप गैप नहीं निकालोगे, सीधे मल्टीप्लाई करोगे। तो मैं देखूंगा 2, 12, 144, 2592। तो आप देखोगे 2 से 12 गया तो 2 छक्का 12, 12 से 144 तो 12। तो आप देखो 6 का डबल 12, या आप ये कह सकते हो इसमें 6 6 ऐड हो रहा है, तो यहाँ भी आपका 6 ऐड होगा, तो ये आपका × 18 होगा।
ठीक है, 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे कितना होगा, इंटू 18 6 24, 24 से मल्टीप्लाई होगा। अब 25 92 को आपको 24 से करना है, तो आप 24 से कैसे कर सकते हो, 20 + 4 से कर सकते हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 8, 2 पंचे 10, 1 2 5, ये आ जाएगा। और 4 से करोगे तो 4 दूनी 8, 6 4 पंचे 20, 3 23, 4 दूनी 8, 8 2 10, ये आ जाएगा 8, 6 4 10 की 0, 1 8 3 11, 1 12, 1 1 2 और 5 1 6। तो इसका आंसर 62 208 होगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चश्मा, लेंस, दर्पण। अब इतना तो कह सकते हो आप, ये दर्पण जो होगा ये इन दोनों से अलग होगा, तो ये ऑप्शन तो होंगे नहीं, ठीक है। और आप ये भी देखते हो, चश्मा जो होता है, चश्मे के अंदर लेंस हो जाएगा, तो ये आपका इस तरीके का बन जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ये भी आप आसानी से कर सकते। आप देखोगे आपको क्या बताना है, ए से सी तक बताना है, यानी कि पूरा सॉल्व करना है। अब एक यहाँ पे एक बात और बता दूं, जैसे यहाँ पे सी है ना, सी का कभी कभी जेंडर आप, जैसे लास्ट में होता है ना, तो सी का जेंडर हम नहीं बता सकते, लेकिन केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें बता सकते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे सी इज़ द फादर ऑफ डी लिखा है, तो आप देखोगे यहाँ पे सी जो है फादर है डी का, तो सी का तो जेंडर पता चल गया, प्लस है डी का नहीं बता पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, अगर यही केस में ऐसा हो जाता, अगर आप ये देखो कि अगर ये बोलता कि ये सी जो है इसका क्या है, हस्बैंड है डी का, तो सी अगर हस्बैंड होता तो आप कहते कि दोनों के जेंडर पता चल जाते, तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाता। तो अगर यहाँ पे सी का जेंडर पता नहीं, तो लेकिन ऐसा केस होता है जिसमें आप जेंडर बता सकते हो, वो दोनों शादीशुदा होने चाहिए, तो तब इसका आंसर हस्बैंड हो जाएगा सीधे। लेकिन ये आपका नॉर्मल होता है, जब रिवर्स कोडिंग होती है तब नहीं कर सकते, ठीक है। जब जैसे ये बोल दिया सी इज़ द फादर ऑफ डी, अगर डी इज़ द फादर ऑफ सी बोला, तो तब इस तरीके से जेंडर बदल जाता है, ठीक है। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सिंपल आप देखोगे, A@L का मतलब, @ का मतलब क्या, फादर है, यानी कि आपका ए जो है क्या है, फादर है, ए जो है फादर है एल का, इस तरीके से बना दिया। फिर हैच का मतलब क्या है, हैच का मतलब क्या है, सिस्टर है, तो आप कहोगे एल जो है सिस्टर है किसकी, एफ की है, एल सिस्टर है एफ की, तो इस तरीके से आ गया। आगे लिखा है इंटू, इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब लिखा है ब्रदर, तो आप कहोगे एफ जो है ब्रदर है ई का, तो इस तरीके से आ गया, एफ जो है ब्रदर है ई का। उसके बाद आप देखोगे ई के बाद इंटू का मतलब क्या है, डी इज़ द हस्बैंड ऑफ सी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रिवर्स बोल दिया है, ठीक है, यानी कि डी इज़ द हस्बैंड ऑफ सी, तो यहाँ पे क्या होगा, जी इज़ द हस्बैंड ऑफ ई हो जाएगा, तो जी इज़ द हस्बैंड ऑफ ई हो जाएगा, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखो डॉलर का मतलब क्या लिखा है, डॉलर का मतलब लिखा है यहाँ पे सन इन लॉ, सन इन लॉ, ठीक है, तो यानी कि जी सन इन लॉ है किसका, सी का, तो दामाद है, तो सी का दामाद है, तो ये आप कहोगे सी आपका यहाँ होगा, और ये इसकी वाइफ होगी, दामाद हो गया। तो अब आपसे क्या पूछा है, ए सी से कैसे रिलेटेड है, तो ए सी से कैसे रिलेटेड है, ए जो है हस्बैंड है सी का, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, समझ में आ गया, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे भी देखो, यहाँ भी आसान है, सिंपल, आपको जो बोला है वही चीज़ यहाँ पे आपको करनी है सिटिंग अरेंजमेंट में। आप देखो 8 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, 4 पीपल ईच इन सच अ वे दैट देयर इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन। जैसे अभी पहले क्या था, 5 6 7 8 जो है वो आपका साउथ को फेसिंग वाली रो में बैठे हैं, 1 2 3 4 जो है वो नॉर्थ को फेसिंग वाली रो में बैठे हैं, ठीक है, इस तरीके से आप बना लोगे, ये है, ठीक है। 4 लोग हैं इस तरीके से बैठे हैं इक्वल डिस्टेंस में, और 4 ऐसे बैठे हैं इक्वल डिस्टेंस में, ठीक है। लेफ्ट राइट का आपको पता है, लेफ्ट राइट कहाँ होता है, अगर नीचे की तरफ देख रहे हो तो राइट यहाँ हो जाएगा, लेफ्ट यहाँ हो जाएगा, और यहाँ आपका लेफ्ट यहाँ, राइट यहाँ, ये आप सभी को पता है। अब बोला है कि यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला है कि यहाँ जो बैठे हैं वो 5 6 7 8 बैठे हैं, यहाँ 1 2 3 4 बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है 4 4 एंड 2 डू नॉट सिट एट द एक्सट्रीम कॉर्नर ऑफ देयर रो। 4 और 2 जो हैं एक्सट्रीम कॉर्नर में नहीं बैठे, यानी कि 4 और 2 आपका यहाँ आ सकते हैं, इन दोनों में से एक जगह आ सकते हैं, ये पता है। उसके बाद क्या लिखा है, 4 एंड 2 7 सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट, 7 जो है एक्सट्रीम राइट में है, तो 7 आपका राइट में यहाँ आ जाएगा, एक्सट्रीम राइट यहाँ है। उसके बाद लिखा है ऑफ एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ देयर रो एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट 1, तो 1 आपका यहाँ है, तो 3 आपका यहाँ हो जाएगा, और 7 आप, फिर उसके बाद लिखा है 3 सीट से एग्जैक्टली अपोजिट 8,
3 जो है 8 के अपोजिट है, 8 यहाँ आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया है, हु सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो, पीपुल सिटिंग फेसिंग साउथ। तो साउथ को जो लोग फेस कर रहे हैं उसके एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन बैठा है, एक्सट्रीम लेफ्ट में आपको 8 दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बीच में आपको निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 5 और 6 में से एक आएगा, और यहाँ 6 और 5 में से एक आएगा। अभी इससे पहले क्या था, 3 लोगों के लिए, ये आपका कितना है, 4 लोगों के लिए। और सिंपल है, इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपको कुछ अलग सोचना है, जो आपको लिखा है इसी के अकॉर्डिंग करना है। अब आप ये थोड़ा सेंटेंस पढ़ने में आपको टाइम लग सकता है, तो अभी आप कर लेंगे तो आपको वहाँ पे टाइम भी नहीं लगेगा, आप सीधे क्वेश्चन में जाएंगे तो समझ में आ जाएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे बताओ। यहाँ पे देखो, अब 13, 26, 23, 115, 108, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब ये पैटर्न भी कई बार किया है, ठीक है, जिन्होंने पहले नंबर सीरीज के क्वेश्चन किए होंगे वही पैटर्न यहाँ पे आ रहा है। आप देखो, एक बार नंबर के बीच में गैप कम आ रहा है, एक बार आपका क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि एक बार मल्टीप्लाई, एक बार ऐड हो सकता है। आप देखो 13 दूनी 26 है, फिर यहाँ से -3 कर दिया, फिर आप देखोगे 23 पंचे 15 होता है, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 है 11। फिर आप देखोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, 15 से 8 यानी कि -7। ये क्या है, सारे प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब नेक्स्ट में आपका क्या होगा, -7 है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटू 11 होगा, ठीक है, इंटू 11 होगा, तो ये 1188 आ जाएगा। और आप ऑप्शन देख के भी बता सकते थे कि यहाँ पे बड़ा नंबर आ रहा है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होगा, और ये प्राइम नंबर है, किस तरीके से वो मैंने आपको दिखा दिया। पहले इस पैटर्न में कई सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो 4th ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप पहले एक बार इसे खुद से तो ट्राई करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरा छपा नहीं है, देख लेना। यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम इट्स नेस्ट अ बर्ड फ्लू 25 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, तो अपने नेस्ट से वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है। आप देखो, इसे ऐसे बनाओगे, ये है आपका, ये ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो उसने क्या बोला कि वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही, कितने मीटर, 25 मीटर चलेगी। उसके बाद बोला इट देन टुक अ राइट टर्न एंड फ्लू 7 मीटर, तो ये राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न आपका यहाँ हो जाएगा और 7 मीटर चलेगी। उसके बाद आप देखोगे इट टुक अ राइट टर्न एंड फ्लू 75 मीटर, फिर से राइट टर्न लिया, तो यहाँ को देखते हो राइट टर्न 75 आपका यहाँ आ जाएगी, कहीं 75 हो गया। उसके बाद लिखा है इन विच डायरेक्शन इज द बर्ड नाउ फ्रॉम इट्स नेस्ट, तो ये इसका नेस्ट है, इससे आपका किस डायरेक्शन में, तो आप देखोगे इससे किस डायरेक्शन में, तो आपको दिखेगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3rd ऑप्शन, ठीक है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16, 22, 28, 14, 19, 23, इसे देखो यहाँ पे कैसे करोगे, कहीं ना कहीं सम दिख रहा है। अगर 28 चाहिए, 16, 22, ठीक है, 16, 22 का मैं सम करता हूँ, तो आप देखोगे 6, 2, 8, 2, 1, 3, 38 में से 10 गया तो 28 आ गया। सेम चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, 14 + 19, तो आपका कितना आ जाएगा, 1, 20, तो यहाँ पे 33 आएगा, 33 में से 10 गया तो आपका 23 मिल गया। तो सेम पैटर्न आप यहाँ लगाओगे, 15 और 26 का सम करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिल जाएगा 41 में से 10 माइनस करोगे 31 मिल गया, जो कि आपका 3rd ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे देखो कैसे आप करोगे। यहाँ पे आपको क्या बताना है, डिसाइड विच ऑफ द कंक्लूजन लॉजिकली डज नॉट फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट, तो आपको ये बताना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। इससे पहले क्वेश्चन आते थे फॉलो करता है, यहाँ पे ये पूछा गया, क्वेश्चन जरूर पढ़ना, कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। तो आप देखोगे कि आपका यहाँ पे कौन सा नहीं करता है, तो 1, 2, 3, 4 इसमें से कोई ना कोई एक फॉलो नहीं करता है, बाकी सारे करते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन से भी आप देख सकते हो। तो ऑल KRS लिखा है, ऑल KRS, जो भी के हैं वो आपके एस हैं। नो एस इज बी, जो एस है वो आपका नो एस इज बी, यानी कि एस कोई भी एस बी नहीं है, इसका मतलब इस तरीके से आपको बनाना है। सम बी आर टी, तो ये आपका सम बी जो हो गए वो आपके टी हो गए। तो मिनिमम ओवरलैपिंग वाला वेन डायग्राम बनाना है, पहले भी बता चुका हूँ। अब देखो नो KRB, तो आप देखोगे के इसके अंदर है, तो नो एस आपका ये बोला है, नो एस इज बी बोला है, तो इसी के अंदर के है, तो नो KRB भी हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पे सही है, ये फॉलो करता है, ठीक है। सम TR नॉट एस, ये सम टी जो है ये एस नहीं है, ठीक है, ये इनका
कुछ टी के साथ इसका नॉट का रिलेशन है, तो ये भी आपका सही है। सम टी आर बी, तो ये सम टी आर बी आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये भी आपका सही है। तो इसका मतलब सीधे सीधे आप कह सकते हो तीनों सही हैं, तो आपका गलत कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओनली 4 डज नॉट फॉलो। अब ये क्या है, ऑल बी बीइंग के इज अ पॉसिबिलिटी, ये कह रहा है कि जो सारे बी हैं वो के हो सकते हैं, जबकि इससे पहले आप देखोगे पहला स्टेटमेंट में हमने साफ साफ बोला है नो के आर बी। जब आपको पता है के बी नहीं हो सकते, ठीक है, ये दिया भी हुआ है, जब के बी नहीं हो सकते, ये आपने देखा कंक्लूजन में पहले वाला, या तो ये फर्स्ट वाला गलत होगा या फोर्थ वाला गलत होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। एक बार तो आप डेफिनेटली बोल दे रहे हो कि नो के आर बी, उसके बाद आप कह रहे हो कि ऑल बी बीइंग के इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो ये हो नहीं सकता, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे है नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, जो फॉलो नहीं कर रहा है, ओनली 4 डज नॉट फॉलो, ये इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 28 4 है। अब देखो 2 28 4 है, इसे आप कैसे करोगे। अब मुझे इस नंबर पे जाना है, तो इस नंबर पे कैसे जाऊंगा, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करके। अब मैं कैसे मल्टीप्लाई करके जाऊँ, कहाँ कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास ये नंबर है 4 और 2, इससे जा सकता हूँ। अगर मैं क्या पैटर्न लगाता हूँ, अगर मैं 2 + 4 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 4 + 2 को ऐड करूँगा तो 6 आएगा, ठीक है, 6 आ गया। अब मुझे 28 पे जाना है, तो मैं देखूंगा कि 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं। मैं यहाँ पे 6 पंचे 30 -2 करता हूँ, मेरे पास 28 आ जाता है। अब ये 2 क्या है, ये आपका 2 पहला नंबर हो सकता है, ठीक है। पैटर्न क्या बन गया, आपने पहले और थर्ड को मल्टीप्लाई ऐड किया, पहले थर्ड को ऐड किया, आपके पास जो भी आया इसे मल्टीप्लाई किया 5 से और इसमें माइनस कर दिया पहला नंबर, तो आपको क्या मिला, सेकंड नंबर मिल गया, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो सेम आप यहाँ भी करोगे। आपने क्या क्या कहा, 3 + 2 को ऐड किया, 5 आया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 × 5 = 25 और इसमें पहला नंबर घटा दिया 3, पहला नंबर 3 घटा दिया तो आपके पास 22 आ गया। सेम आप यहाँ भी लगा लो, 4 + 3 को ऐड किया तो आपके पास 7 आया, 7 पंचे 35, 35 में से पहला नंबर 4 घटा दिया तो आपको 31 मिल गया, ठीक है। इस तरीके से आप कह सकते हो। अब जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करो, देखो यहाँ पे एक तरीका और है, वो भी आप कई लोग वैसे भी सोच सकते हैं। आपने 2 + 4 को ऐड किया तो आपके पास कितना आया, 6 आया। अब मैं तो नंबर नज़दीक जाने के लिए 6 पंचे 30 से मल्टीप्लाई किया। आप ये भी तो बोल सकते हैं कि अगर मैं 6 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 चौको 24 और इसमें मैं 4 ऐड कर दूँ तो मुझे तब भी तो 28 मिल रहा है। यानी कि अब ये जो 4 जो हो जाएगा, ये आपका कौन सा नंबर है, ये आपका थर्ड नंबर है। बात समझ में आई। और सेम आप यहाँ पे देखोगे, 3 + 2 को ऐड करोगे आपको 5 मिलेगा और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 चौको 20 और इसमें थर्ड नंबर 2 ऐड कर दिया तो आपको क्या मिल गया, 22 मिल गया। ऐसे भी आप बोल सकते हो। सेम चीज़ आप यहाँ पे करोगे, 4 + 3 7, 7 चौको 28, 28 में आपने ये थर्ड नंबर 3 ऐड कर दिया तो आपको 31 मिल गया। कई लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, कई लोग और तरीके से भी सोच सकते हैं। तो आपका आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। इसलिए पहले आप खुद करोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आप कैसे सोच रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप करो। अब ये क्वेश्चन तो आप कर ही दोगे, मैं ये समझ रहा हूँ। बी से जी तक आपको बताना है, यहाँ से यहाँ तक आपको बताना है क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो अब हैज़ का मतलब देखो, हैज़ का मतलब क्या है, हैज़ का मतलब है यहाँ पे वाइफ, ठीक है। जो बी जो है वाइफ है किसकी, बी वाइफ है एफ़ की, बी वाइफ है एफ़ की, तो ये हो जाएगा। डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर 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 कहाँ है, डॉलर का मतलब है सन है, एफ़ जो है सन है सी का। एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब मदर है, सी जो है आपकी मदर है ई की, तो यानी कि आपके सिबलिंग्स हो जाएंगे इस तरीके से। और आपका हैज़ का मतलब क्या है, हैज़ का मतलब है वाइफ है, तो हैज़ का मतलब वाइफ है, तो ई जो है आपकी क्या है, वाइफ है किसकी, जी की, तो ये हो जाएगा। अब आपसे बोला है बी और जी में क्या रिलेशन है, बी ये है, बी कैसे रिलेटेड है जी से, तो जी से कैसे रिलेटेड है, तो आप कहोगे जी से कैसे रिलेटेड है, इसकी वाइफ के भाई की पत्नी है बी, ठीक है। आप देख सकते हो जी की वाइफ के भाई की पत्नी है बी, तो ये इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, वाइफ ब्रदर्स वाइफ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करो। यहाँ भी आपका ब्लड रिलेशन का है, आसान क्वेश्चन है, जैसा जैसा बोला गया वो आपको करना है। आप देखो 6 बच्चे अर्थात ये आपके लूडो खेल रहे हैं, 6 लूडो खेल रहे हैं, उसमें से एक और 5 भाई है, ठीक है, एक और 5 भाई है, तो इस तरीके से आप बना दो, ये आपके भाई हो गए। और बोला 6 5 की बहन है, 6 जो है 5 की बहन है, 6 5 की बहन है, इस तरीके से आपने बना लिया। अब है 3 एक के पिता के भाई का इकलौता पुत्र है, 3 जो है एक के पिता के भाई का इकलौता पुत्र है कौन, 3 है, ठीक है, ये 3 आ गया इकलौता पुत्र। फिर लिखा है आगे, आगे क्या लिखा है, 2 और 4
तीन के पिता ये हो गए, पिता के इकलौते भाई, भाई की बेटियां हैं, यानी कि 2 और 4 आपका यहाँ आ जाएंगी, ये बेटियां हैं तो ये आ गया। अब आपसे बोला है 4 1 से किस प्रकार संबंधित है। 4 जो है 1 से, तो ये 4 क्या है 1 से किस प्रकार संबंधित है, बहन है 1 की, तो सिस्टर इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे बताओ 14 25 38, ठीक है, 32 और आपका 32 8 40, 40 का आधा। मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं 8 और 32 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास 40 आता है, 40 का आधा यहाँ पे 20 हो गया, 20 में से एक कम आपका क्या हो गया 19 हो गया, ये दिख रहा है मुझे, क्या यहाँ भी यही है। मैंने क्या किया, पहला और थर्ड को ऐड किया 38 को, तो आप देखोगे यहाँ पे 12 50 50 52 आ जाएगा, 52 का आधा आपका 26 हुआ, 26 में से एक कम 25 हो गया, ठीक है, सेम पैटर्न में आ गया। तो यही पैटर्न यहाँ लगाऊंगा, 6 + 30 को ऐड करूँगा तो मेरे पास 36 आएगा, 36 का मैंने आधा किया, मेरे पास कितना आ गया 18, 18 में से एक कम 17 आ गया, तो सेम पैटर्न है, तो आपका आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करो, अगर ये लंबी वीडियो होगी तो मैं 2 पार्ट में भी इसे कर दूंगा, ठीक है। 39 53 क्वेश्चन मार्क 108 149 199। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, गैप आपको निकालना है, गैप से ही आप पैटर्न यहाँ पे पता कर पाओगे क्योंकि आपके नंबर पास है। आप देखोगे यहाँ पे 14 आया, अब इसके बाद तो आप बता नहीं सकते हो। यहाँ आप देखोगे यहाँ पे आपको जो गैप मिलेगा, यहाँ पे 41 का गैप मिलेगा, यहाँ पे जो गैप मिलेगा आपको 50 का मिलेगा। अब देखो इससे तो कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, हम यहाँ भी गैप निकालते हैं। अब यहाँ गैप निकालोगे तो यहाँ पे आपको 9 मिलेगा। अब आप देख सकते हो जो तीसरा आपका गैप होगा वो 9 का हो सकता है, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 9 का गैप है। अगर 9 का गैप है तो यहाँ से भी यहाँ तक 9 का गैप होगा, तो 14 और 9 कितना हो जाता है 23, तो यहाँ पे 23 का गैप होना चाहिए। तो आप देखोगे 3 3 6 5 2 7 76 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि जो नेक्स्ट गैप है वो आपका फिर से 9 का होगा। तो 23 और 9 कितना होता है यहाँ पे 32 हो जाएगा, और फिर 32 और 41 के बीच में फिर से 9 का गैप है। तो आप देखो 9 का पैटर्न है, थर्ड पैटर्न 9 का है, इसी तरीके से आपको देखना है। तो आपका राइट आंसर क्या है 76, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे देखो 101 182 118 167 क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे क्या है 101 है 182 118 है। अब यहाँ पे देखो एक नंबर बड़ा एक नंबर छोटा, तो मैंने आपको बताया कि आप अल्टरनेट गैप भी देख सकते हो, लेकिन इसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट बता नहीं पाओगे। फिर भी आप देखो कैसे देखोगे, अगर आप अल्टरनेट देखते हो तो आप देखोगे 101 और 118 के बीच में कितने का गैप है, आप कहोगे +17 का गैप है, ठीक है। अब आपको यहाँ से यहाँ तो पता नहीं, लेकिन आप यहाँ से यहाँ बता सकते हो। यहाँ गैप देखोगे तो आपको कितने का गैप मिलेगा, आप देखोगे 113 2 15 -15 है, तो इसको देखने में आपको कुछ आइडिया आ रहा है। यहाँ +17 यहाँ -15, तो नेक्स्ट आपका कितना होगा आपका +13 का होगा। अगर आप +13 करते हैं तो 118 में 13 आप ऐड करोगे तो आपको 131 मिल जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप गैप निकाल के देख लो, आपको ऐसे भी इसे कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको ऐसे बताया, आप गैप निकाल के देख लो। यहाँ पे क्या होगा 118 है। अब गैप आप निकालोगे तो 101 से 182 के बीच में अगर आप गैप देखोगे तो आपको गैप मिलेगा 81 का गैप मिलेगा। 81 का देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये तो 9 का स्क्वायर है, ये तो 9 का स्क्वायर है। अब यहाँ से गैप निकालोगे तो आप कहोगे कि यहाँ पे आपको गैप कितने का मिल रहा है, आप देखोगे यहाँ पे 64 का गैप है, ये तो आपका 8 का स्क्वायर है। फिर आप देखोगे यहाँ से क्या है, ये आपका 7 का स्क्वायर है, बस एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 49, ठीक है। एक बार प्लस एक बार माइनस हो रहा है, ये आप देखना। उसके बाद आप यहाँ से देखोगे, अब आपको पता है कि यहाँ पे आपका क्या हुआ प्लस हुआ, तो यहाँ माइनस होना है, और 6 का स्क्वायर 36 माइनस करोगे 7 में से 6 1, 16 में से आपका 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो 131 आ गया। आप इस तरीके से कर लो इस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो फिर से फिगर सीरीज का है, ठीक है। इसके ऑप्शन एलिमिनेट करके आप इसे जल्दी कर सकते हो, मैं इसे जूम करके आपको बता रहा हूँ इसमें पैटर्न है क्या। अब देखो जब आप इसे देखोगे यहाँ पे क्या चेंजेज हो रहे हैं वो आपको देखना है। जब मैं देखता हूँ, जब यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो क्या चेंजेज हुए वो देखो पहले, ठीक है। आप देखो जो ये एस था वो यहाँ आ गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो एस यहाँ आया और ये डॉट आपका यहाँ आ गया, आप नेक्स्ट फिगर में ध्यान देना, ठीक है। डॉट यहाँ आ गया और एफ यहाँ आ गया, ठीक है। इस तरीके से चेंज हुआ, एम यहाँ का यहीं रहा। अब जब यहाँ से यहाँ गए, जब यहाँ से यहाँ गए तब क्या चेंज हुआ, आप देखोगे ये जो डॉट था ये आपका यहाँ चले गया, और टी आपका यहाँ आ गया, और ये एस जो था यहाँ आ गया, ठीक है। और एफ़ की जगह पे यहाँ पे कोई दूसरा आपका अल्फ़ाबेट आ गया, समझ में आया।
एफ़ की जगह पे कोई दूसरा अल्फ़ाबेट आ गया, ये आपने देखा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में क्या हुआ, फिर आप देखोगे यहाँ से क्या हुआ, बी आप जब यहाँ से यहाँ गए, आपको यहाँ देखना है, यहाँ हुआ, बी यहाँ गया है, आप देखो बी यहाँ है, और जो ये टी था ये आपका यहाँ पहुँच गया नेक्स्ट फिगर में, एस आपका यहाँ चले गया, ठीक है। और ये डॉट की जगह पे यहाँ पे दूसरा अल्फ़ाबेट आ गया, जैसे आप देख रहे थे एम की जगह पे यहाँ पे दूसरा अल्फ़ाबेट आया, फिर एफ़ की जगह पे दूसरा है, अब यहाँ पे इस डॉट की जगह पे दूसरा अल्फ़ाबेट आया। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा पहले और तीसरे में तो सेम पैटर्न है, और जो मैंने अलग कलर से किया है इसमें सेम पैटर्न है, तो अब ये वाला फॉलो होगा यहाँ। जब यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये जो टी है वो जाएगा इधर, तो आप कहोगे टी यहाँ आएगा, और जो वी है वो यहाँ आएगा, भी यहाँ आ गया, और जो ये बी है वो यहाँ जाएगा तो बी यहाँ आएगा, इस तरीके से आएगा, इतना पता है। और आपको ये भी पता है कि ये जो एस की जगह पे यहाँ पे एस नहीं आएगा, यहाँ पे कोई अलग अल्फ़ाबेट आएगा, वो नहीं पता हमें क्या आएगा, लेकिन ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा। अब आप देखो टी बी वी, यहाँ पे एस आ गया, जबकि मैंने कहा एस नहीं आएगा क्योंकि अल्फ़ाबेट आपका चेंज हो रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं। यहाँ देखो आपका टी बी वी, यहाँ तो भी है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि आप सीधे देखोगे। और यहाँ देखो टी बी वी, बीच में एच है और अलग अल्फ़ाबेट भी है, ठीक है, दूसरा अल्फ़ाबेट आया जो पहले नहीं हुआ है, तो आपका ये इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखोगे, यहाँ भी आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, टी ऊपर आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। आपको मैंने इसकी टेलीग्राम में इसकी PDF भी दी है, तो वहाँ से भी आप देख लेना, अगर यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है तो आप पैटर्न समझ में आ रहा होगा, साफ साफ दिख रहा है सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो, ये इससे देखो, ये आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आप यहाँ पे सिंपल गैप देखोगे, आप देखो 88.4 से 64 के बीच में गैप कितने का है, तो आपको यहाँ पे गैप नज़र आएगा। आप देखो यहाँ पे गैप देखते हो तो आपको यहाँ पे गैप मिलेगा 88.4 और 64, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 24.4 का गैप है, ठीक है, 24.4 का गैप है। सेम चीज़ आप यहाँ देखोगे 96.2 से 71.8 में, तो आप भी देखोगे 12 में से 8 4 हो गया, 5 में से 1 आपका 4 हो गया, 9 में से 7 2, 24.4 का, तो आपका सिंपल गैप है 72.8 से 24.4 आप माइनस करोगे तो आपको पता है 8 में से 4 4 आएगा, तो एक ही ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसे सॉल्व भी कर सकते हो, तो इसका राइट आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे देखो, यहाँ पे 31 जनवरी 2022 को मंडे, और आपको बताना है कि 100 साल पहले क्या होगा। तो आपको मैंने आपको बताया कि मैं किस तरीके से करता हूँ, क्योंकि मुझे जो पहली वाली मेथड है ना, उसमें मैंने इतनी बार वो क्वेश्चन, मतलब उसमें ज़्यादा मैं जल्दी कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सारे ट्रिक पता है, उसमें सारे मुझे उसमें पॉइंट बताएं क्या क्या है, मैं उससे इसे जल्दी कर देता हूँ। कैसे, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे कोड लिखा है, अब मुझे पता है 31 जनवरी 2022 को क्या है, मंडे। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप तब लगाओगे जब ये आपका एक्चुअल डे होगा, तो आपको एक्चुअल डे निकालना पड़ेगा कि ये एक्चुअल है या नहीं है। तो आप देखोगे अगर ये एक्चुअल होगा तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, जैसे मैंने कहा डेट 31 है, फिर मंथ कोड आपका जनवरी का क्या होता है, 1 होता है, यहाँ पे 1 आ गया। सेंचुरी कोड 2000 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2022 6 है। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ईयर आता है, लास्ट के 2 ईयर आते हैं, 22 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 22 को मैंने 4 से डिवाइड करना होता है, 4 पंचे 20, भागफल यहाँ पे लिखते हैं 5 आ जाता है, इसे 7 से डिवाइड करना होता है। अब आप देखो कि यहाँ से इसे 7 से 6 प्लस 1, ये तो पूरी बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 22 और 5 कितना होता है, 27 होता है, तो यहाँ पे अगर 22 5 27 होता है, तो 7 चक्को 28, 7 या 21 में से यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3, 6 3 9, और यहाँ से आपका 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ रहा है। इसे आप जोड़ के भी 7 से डिवाइड कर सकते हो, मैं डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ गया। अब 2 को क्या है, आप देखोगे 2 को, अगर आपको कोड पता है तो यहाँ पे 2 को मंडे है, तो इसका मतलब ये कैलेंडर जो है ये आपका एक्चुअल डे दिया हुआ है। मैंने आपको बताया कि अभी जो क्वेश्चन है उसमें एक्चुअल डे ही दे रहे हैं, तो आप डायरेक्ट, अब आपको पता है 100 साल पहले आपको निकालना है, तो 100 साल पहले आप कैसे निकालोगे, 100 साल पहले क्या डेट होगी, 31 जनवरी 1922, ठीक है, 1922 होगी। अब इस दिन आपको निकालना है, तो सेम फॉर्मूले से निकालोगे। मुझे डेट पता है, डेट कितनी है, 31 है। मंथ कोड क्या है, मंथ कोड जनवरी का 1 है, और 1922 सेंचुरी कोड क्या हो जाएगा, सेंचुरी कोड आप देखोगे यहाँ पे 1900 है, तो 0 हो जाएगा सेंचुरी कोड। और उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे लास्ट की 2 डिजिट है 22, और फिर यहाँ पे 4 पंचे 20, यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। 4 से डिवाइड करते हैं लास्ट की 2 डिजिट को, ये बताया है।
पहले वाले कैलेंडर की वीडियो देख लेना, वहाँ पे मैंने समझाया हुआ है ये। अब इसे 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करूँगा तो मुझे पता है कि यहाँ से 31 को डिवाइड करूँगा तो यहाँ से 3 आता है ऑड डेज, ठीक है। यहाँ आप देखोगे 22, 5, 27, 1, 28, तो यानी कि 28 पूरी बार डिवाइड हो जाएगा 0, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आपका 3 आएगा। और तीसरे दिन क्या है, तीसरा जो कोड है वो आपका ट्यूसडे है, मंगलवार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगलवार। मैं इस मेथड से इसे बहुत जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें पता है, इसमें मेरी प्रैक्टिस है, तो मैं इस मेथड से आपको बताऊंगा और कभी गलत भी नहीं होगा, ठीक है। आप इससे कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया यहाँ पर कई लोगों ने पढ़ा होगा कि डे के कोड जो होते हैं अलग होते हैं, तो आप उसी तरीके से करना है जैसे आपने पढ़ा। आप कंफ्यूज मत होना, फिर मैं कह रहा हूँ क्योंकि अलग अलग तरीके हैं, सबको अलग अलग तरीके से आता है, आप उसी से करना, जिससे आप जो तरीके से आपको आता है आप उससे इसे करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसे करो 82, 75, 66, इसे करो। यहाँ पे क्या पैटर्न होगा, तो अगर मैं यहाँ पे गैप देखता हूँ तो मुझे 82 से 75 के बीच में गैप दिखता है 7 का, और 75 से 66 के बीच में गैप दिखता है 5, 4, 9 -9 का। सेम चीज़ मैं यहाँ देखता हूँ 69 से 62 के बीच में, ठीक है। नंबर जब आसपास होते हैं ना तो एक बार गैप जरूर देख लेना, या तो गैप होगा या किसी 2 नंबर का सम करके उसे डिवाइड करके तीसरा नंबर आ रहा होगा। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 7 का गैप है, और यहाँ पे आप देखोगे 62 से 53, तो 7, 2, 9, यहाँ भी आपका -9 का है। सेम चीज़ आप यहाँ देखो, यहाँ भी आपका 7 का गैप है और यहाँ 9 का गैप है, तो इसका आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसे करो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपका किस तरीके से बैठे हैं। 8 people आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज विथ 4 people ईच इन सच अ वे डैट देयर इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन। ठीक है, आसान क्वेश्चन, ये तो अभी तक कराया था, इसे तो आप कर लोगे ना, ये तो आसान है। आपको इस तरीके से 2 रो में बैठाने हैं, आपको पता है इसका आपका यहाँ होगा तो इसका राइट यहाँ होगा, इसका लेफ्ट यहाँ होगा, और इसका आपका लेफ्ट यहाँ होगा, राइट यहाँ होगा। बस इनको इस तरीके से ये आपके कुछ लोग साउथ की तरफ बैठे हैं और कुछ लोग नॉर्थ की तरफ बैठे हैं। इस तरीके से आप इसे बनाना, जो यहाँ पे स्टेटमेंट बोलिए उसे यहाँ पे लिख देना, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, मोहन हाउस फेसेस साउथ। मोहन का हाउस जो है साउथ की तरफ है। यहाँ पे देखोगे मोहन का हाउस जो है साउथ की तरफ फेस करके है, ठीक है। मोहन का हाउस साउथ की तरफ फेस है। ही स्टेप्स आउट ऑफ हिस हाउस एंड गोज 30 मीटर, तो 30 मीटर वो नीचे जाता है। तो आपने कहा 30 मीटर नीचे जाता है तो उसे 30 मीटर भेज दो। यहाँ पे हाउस है साउथ की तरफ तो 30 मीटर चले गया, 30 मीटर चले गया। उसके बाद देखोगे फ्रॉम देयर ही टेक्स 2 सक्सेसिव राइट टर्न्स एंड कवर अ डिस्टेंस 6 मीटर 24। तो यहाँ से उसने 2 लगातार राइट टर्न लिए हैं, एक आपका 6 मीटर का, दूसरा 24 मीटर का। तो आप देखोगे यहाँ पे 6 मीटर का राइट टर्न लेगा तो आपका यहाँ पहुँच जाएगा 6 मीटर का। उसके बाद फिर राइट टर्न लेना है 24 का, तो यहाँ पे है, तो ये राइट टर्न लेगा तो यहाँ से आपका यहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर को जाएगा, कहीं यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। टोटल 30 का, तो ये आपका 24 का हो जाएगा, 24 मीटर यहाँ आएगा। उसके बाद लिखा है फाइनली ही टेक्स अ टर्न लेफ्ट टर्न, ठीक है, लेफ्ट टर्न ले रहा है एंड वॉक्स अ डिस्टेंस 2 मीटर, तो 2 मीटर और चले गया, यहाँ से यहाँ चले गया। अब आपसे बोला है रीच अ ग्रोसरी शॉप, ये आपकी ग्रोसरी शॉप है इसकी। और व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड द ग्रोसरी शॉप, ये इसका हाउस है, तो इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगी। तो आपको पता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, तो ये आपको निकालनी है। तो आप देखो ये आपका कितना है, ये आपका 6 मीटर है, तो ये 2 ये है, तो ये टोटल आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी 8 हो जाएगी। और ये आपका 24, तो यहाँ तक 24 है, और ये टोटल 30 है, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 30 में से 24 6 हो जाएगी। तो ये 8, 6 है, और ये कितना हो जाएगा 10। पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको पता होगा, 3, 4, 5 के मल्टीपल हैं, 6, 8, 10, तो इसका आंसर क्या होगा 10 मीटर होगा, जो कि आपका 4th ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे देखो, यहाँ पे सर्कुलर है, यहाँ पे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, इसे भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखो 6 स्टूडेंट आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, ठीक है। रेड से करता हूँ, ये आपका है सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं, 6 लोग हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, और आपको पता है 6 लोग हैं, यहाँ को फेस है, तो आपका राइट जो होगा यहाँ को होगा, और लेफ़्ट जो होगा यहाँ को होगा, ठीक है। खुद बैठ के देख लो अंदर की तरफ फेस, तो आपको पता चल जाएगा राइट और लेफ़्ट कहाँ को है। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है बॉबी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ आर्यन एंड कुसुम, ठीक है। इसे हम फिट कर लेते हैं। बॉबी जो है आर्यन और कुसुम का नेबर है। सिमरन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ
Avasya and Sital. Kusum is an immediate neighbor of both Bobby and Avasya. Sital is an immediate neighbor of both Aryan and Simran, who is sitting third to the left of Sital. तो यहाँ पे सब एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं, तो हम एक से स्टार्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहला लाइन बोली है बॉबी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ आर्यन एंड कुसुम. बॉबी जो है आर्यन और कुसुम का इमीडिएट नेबर है. तो आप मान लो बॉबी यहाँ पे है, तो आर्यन और कुसुम का इमीडिएट नेबर है, तो आर्यन यहाँ हो जाएगा और कुसुम यहाँ हो जाएगा. मैंने आपको बताया भी, अगर आप इसके बाद स्टेटमेंट ले रहे हो तो उस स्टेटमेंट को पहले करो जिस स्टेटमेंट में कुसुम, बॉबी, आर्यन में तीनों में से एक के बारे में बात की गई हो. इससे आपका जल्दी आप कनेक्ट करोगे क्वेश्चन को. ठीक है, अब देखोगे आगे क्या लिखा गया, सिमरन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ अवस्या एंड शीतल. अब आपको यहाँ नहीं पता है कि इनमें इन तीनों का नाम इस स्टेटमेंट में है क्या, सिमरन इस स्टेटमेंट में है क्या, नहीं है, तो आप इसे कनेक्ट अभी मत करना. आप अलग से साइड में इसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं. आपने कहा सिमरन है, इस तरीके से सिमरन लिखो. नेबर किसकी है, अवस्या और शीतल की है. ठीक है, ये शीतल और अवस्या एक दूसरे की जगह पे आ सकते हैं. यहाँ भी शीतल हो सकती है, यहाँ भी. इस तरीके से शॉर्टकट में लिख लो आप. फिर उसके बाद आप देखोगे कुसुम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ बॉबी एंड अवस्या. अब देखो बॉबी और अवस्या की जो है इमीडिएट नेबर है, तो अवस्या कहाँ पे होगी, अवस्या यहाँ पे होगी, ASVIY. आप देखो कुसुम, बॉबी और इनकी इमीडिएट नेबर है. जैसे ही आपने इसे फिट कर लिया तो ये वाला स्टेटमेंट आपका काम में आ जाएगा. आपको पता है अवस्या और शीतल के बीच में कौन है, सिमरन है, तो सिमरन यहाँ पे आ जाएगी, सिमरन यहाँ आ जाएगी, तो आपका शीतल यहाँ पे आ जाएगी. तो शीतल यहाँ पे आ गई. आप देखो सारे फिल हो गए. अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ शीतल. शीतल के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा, तो शीतल ये है, इसका थर्ड लेफ्ट कहाँ होगा, आप यहाँ पे बैठो. ठीक है, शीतल यहाँ पे बैठी है, सही बनाया ना, ये 6 लोग हैं, शीतल यहाँ पे, तो इसका थर्ड लेफ्ट आपको बताना है. तो थर्ड लेफ्ट आपका कहाँ होगा, 1 2 3. तो 1 2 3 आप देखोगे 1 2 3, तो कुसुम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 4th ऑप्शन है. ठीक है, तो थर्ड लेफ्ट आपका ये हो गया. ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से आपको करना है. सिंपल है, बस जो जो बोला है वही आपको करना है. ठीक है, जो भी आपको स्टेटमेंट दिए हैं वो आपको यहाँ पे फिट करने हैं. पहले भी सिटिंग अरेंजमेंट के CGL में पूछे हुए सारे क्वेश्चन करवाए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हो. वहाँ भी मैंने बताया किस तरीके से आप करोगे. बाकी आपको अपने तरीके से करना है, उसमें आप जल्दी कर सकते हो, तो आप वैसे ही करो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अब इसे बताओ, ये फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, इसे करो, खुद से करना. ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्वेश्चन थोड़े बड़े यहाँ पे हो गए, इसलिए ऑप्शन सारे एक साथ दिख नहीं पा रहे हैं, फिर क्वेश्चन नहीं दिखेगा. आप उसमें देख लेना जो PDF दी है. तो यहाँ पे आप देखो ये है. अब देखो कैसे चेंजेज हो रहा है, ये आपको देखना है फिगर में. आप एक चीज़ तो नोटिस करो, जो ये आपका फिगर है, ये उल्टा U है, ये आपका एक एक स्थान नीचे जाते रह रहा है. एक स्थान नीचे तो जा रहा है, और कितना डिग्री घूम रहा है, ये आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है. आप देखो ये इस तरीके से घूम रहा है, ये यहाँ पे ऐसे पहुँच गया, नीचे गया. उसके बाद जब यहाँ से आपका फिर आगे गया, इस कोने में एक नीचे गया, तो फिर ये ऐसे घूम गया. ठीक है, फिर आप देखोगे उसके बाद ये ऐसे हो गया. आप इस फिगर पे नोट करना. ठीक है, इस पे नोट करो, ये और एक एक स्थान आगे जा रहा है और कैसे घूम रहा है. तो आप देखो ये 90 डिग्री घूम रहा है. पहले ऐसे था, मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ. ठीक है, फिर ऐसे हुआ, फिर आप कहोगे ये ऐसे हो गया, फिर आप कहोगे जब चौथी पोजीशन में गया तो ये ऐसे हो गया है. ठीक है, फिर इसके बाद गया, फिर से ये पोजीशन आ गया इसकी, यहाँ पे देखो यही वाली पोजीशन आ गया. तो इसका मतलब ये एक स्थान ऊपर जाएगा. जब यहाँ पे जाएगा तो इस पोजीशन के बाद ऐसे होगा, तो यानी कि इसका मुंह यहाँ होना चाहिए. ऑप्शन देखोगे, पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होंगे. अब आप दूसरा फिगर देखोगे. दूसरा फिगर आप देखो, दूसरे फिगर में क्या हो रहा है, पहले फिगर पता चल गया कैसे चेंजेज हो रहा है, सभी को पता चल गया होगा कैसे इसमें चेंज हुआ है. अब नेक्स्ट फिगर देखो. नेक्स्ट देखोगे आपका कि आपका तीसरे नंबर पे ये ऐड हुआ. ठीक है, ये वाला फिगर ऐड हुआ, ये हुआ, तो ये आपका कैसे था, ये ऐसे था. उसके बाद देखोगे ये फिगर अब ऐसे हो गया, यानी कि फिर से 90 डिग्री में चेंजेस हो गया. ठीक है, 90 डिग्री घूम गया. तो आप कहोगे ये कैसे हो गया, ये आपका ऐसे हो गया. फिर ये एक स्थान नीचे आया, तो फिर ये ऐसे हो गया. ठीक है, ऐसे हो गया. तो अब ये कैसे होगा, अब ये इस तरीके से हो जाएगा, 90 डिग्री घूमेगा, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा. ठीक है, 90 डिग्री समझ में आ रहा है. ये आपका अगर ऐसे है, अगर पहले वाले फिगर को ये ऐसे हो रहा है तो 90 डिग्री का एंगल दिख रहा होगा, ये बात समझ में आ रही होगी. तो ये ऐसे होगा, तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा और कहाँ पे आएगा, यहाँ आ जाएगा. ठीक है, इसके बाद यहाँ पे था तो इसकी पोजीशन यहाँ आएगी, तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा. देखो ये ऑप्शन एलिमिनेट, इन दोनों में से एक हो सकता है. अब देखो थर्ड फिगर ऐड हुआ, थर्ड ये ऐड हुआ है, तो ये तो आपको पता है ये आपका ऐसे है, ये एक स्थान नीचे जा रहा है, तो ये ऐसे हो जाएगा. पहले वाले की तरह होगा, तो यहाँ पे ये
इस तरीके से आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे घूम रहे? 90 डिग्री घूम रहे, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा, वो आपको देखना है। मैंने समझा भी दिया आपको किस तरीके से आप देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन होगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पैटर्न में करवाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे आप कैसे करोगे? आपको यहाँ पे देखना है एलिमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं। फिगर सीरीज के काफ़ी सारे क्वेश्चन है, तो आप सभी को करनी चाहिए खुद से। पीडीएफ देख लेना, वहाँ से समझ में आ जाएगा, और जो बोल रहा हूँ उसको सुनना। आप देखोगे जब यहाँ से यहाँ गए तो क्या चेंजेस हुए। आप देखोगे जो टी और स्टार है ये आपस में चेंज हुए, और टी और स्टार आपस में चेंज हुए, और ये एम और सी आपस में चेंज हुए। आप देखोगे यहाँ पे सी तो गया, लेकिन एम की जगह नया वर्ड आ गया, ठीक है। यहाँ पे समझा देता हूँ, ये थोड़ा हो जा रहा है, इस तरीके से है। ये आपका टी है और ये आपका स्टार है, ठीक है। ये स्टार समझ लेना ऐसे ही है, ठीक है। और ये आपका एम और सी है। पहले फिगर में ऐसे हुआ, जब ये यहाँ से यहाँ गए, जब ये यहाँ से यहाँ गए सेकेंड फिगर में, आप देखो क्या हुआ। यहाँ से यहाँ गए तो क्या हुआ, ये जो टी और स्टार है, स्टार ऊपर चले गया, स्टार ऊपर चले गया, और टी नीचे आ गया, ठीक है। ये आपस में चेंज हो गए, इतना तो आपको दिखा। और जो ये एम और सी आपस में चेंज हुए, सी तो आया, लेकिन यहाँ पे m की जगह पे क्या आ गया? m की जगह पे यहाँ पे z आ गया। यानी कि ये वाला जो आपका अल्फ़ाबेट है ये चेंज हो रहा है। पहले से दूसरे में ऐसे हुआ। अब हम जाते हैं दूसरे से तीसरे में, ठीक है। अब हम दूसरे से तीसरे में जाते हैं। आप देखना दूसरे से तीसरे में क्या हुआ। ये था, ठीक है। दूसरे से तीसरे में ये स्टार था, यहाँ पे स्टार था ऊपर, और यहाँ आपका टी था, और इधर आपका सी था, जेड था। अब दूसरे से तीसरे में गए तब देखो क्या हुआ। आप दूसरे से तीसरे में गए तब देखो क्या हुआ। आप देखोगे अब क्या हुआ, ये सी और जेड जो थे ये आपस में एक्सचेंज हो गए। आप देखो जेड और सी आपस में एक्सचेंज हो गए। अब इस बार किसकी बारी है बदलने की? ये आपका वर्टिकल वाला जो है ये चेंज हुआ। आप देखोगे टी तो ऊपर गया, टी तो ऊपर गया, जो ये स्टार है इसकी जगह पे नया वर्ड आ गया, आर आ गया। ये बात समझ में आ गई क्या हो रहा है? ये समझ में आया। पहले में जब पहले से दूसरे में गया, पहले से दूसरे में गया, टी और स्टार चेंज हुए, और एम और सी आपस में चेंज हो गए। एम और सी आपस में चेंज हुए, सी तो आया, लेकिन जेड यहाँ पे जेड जो आ गया नया आ गया। उसके बाद सेकेंड से थर्ड में गए तो वर्टिकल वालों में एक नया अल्फ़ाबेट ऐड हो रहा है, ठीक है। पहले आपका पहले केस में हॉरिजेंटल वाले में नया अल्फ़ाबेट ऐड हुआ, आप देखोगे जेड ऐड हुआ। उसके बाद नेक्स्ट में जब गए तो ये वर्टिकल वाले में ऐड हुआ, यानी कि स्टार की जगह पे आर आ गया, ये ऐड हुआ। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो पहले आपका हॉरिजेंटल वाले में नया वर्ड ऐड हो रहा है, फिर वर्टिकल वाले में हो रहा है, फिर जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो फिर से आप देखोगे हॉरिजेंटल वाले में, यानी कि आप देखो ये जेड और सी तो यहाँ गया है, लेकिन ये जेड की जगह डॉट आ गया है। तो अब जब यहाँ से यहाँ जाओगे, जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो यहाँ पे आपका हॉरिजेंटल वाले में होता, अब वर्टिकल वाले में होगा। यानी कि टी तो ऊपर जाएगा, इस तरीके से टी तो जाएगा, लेकिन आर की जगह यहाँ पे न्यू वर्ड आएगा, ये न्यू वर्ड आएगा, और ये आपस में डॉट यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा। ये समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। टी डॉट सी इस तरीके से आएगा। अब देखो यहाँ पे आर है, जबकि आपको पता है ये आर नहीं आना है, इसकी जगह तो नया वर्ड आना है, ठीक है। ये तो आर वापस से आ गया, हॉरिजॉन्टल वाला है, वर्टिकल वाले में चेंज हो रहा है, तो ये आपका आंसर होगा नहीं। आप इस तरीके से देख सकते हैं, डॉट टी सी है तो डॉट टी सी इसमें, और ये नया अल्फ़ाबेट भी है, एस नया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जबकि यहाँ में आप देखोगे ये डॉट है, ये टी है, यहाँ पे सी आना चाहिए था, ये आपका होगा नहीं। इसी तरीके से डॉट यहाँ नहीं आना चाहिए, ये भी होगा नहीं। समझ में आ गया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि इसमें ना समझ में आ जाए। बस आपको फिर से समझा देता हूँ चेंजेस क्या हो रहे हैं। एक नया अल्फ़ाबेट ऐड हो रहा है। इस तरीके का क्वेश्चन हमने इससे पहले किए हैं, जिसमें इन दोनों में सेम पैटर्न हो रहा है, इन दोनों में सेम पैटर्न हो रहा है। इससे पहले भी क्या था, आप देखोगे यहाँ पे क्या हुआ, ये हॉरिजेंटल एम और सी में से जब एम यहाँ गया नया वर्ड हुआ, और यहाँ फिर ये स्टार और टी में से स्टार की जगह यहाँ पे नया वर्ड आया। फिर हॉरिजेंटल में ये आप देखोगे जेड की जगह पे नया आया, तो इसका मतलब अब आर की जगह पे, ये आर की जगह पे नीचे नया वर्ड आएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये मान के चल रहा हूँ मैं, ठीक है। समझ लेना, थोड़ा सा देख लेना, समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर फिर भी नहीं आ रहा है, फिर देखो ये एम आपका चेंज हुआ, ठीक है। ये एम चेंज हुआ है, आप देखो यहाँ पे एम एक्सचेंज हुआ, एम चेंज हुआ। उसके बाद ये स्टार हुआ, फिर उसके बाद जेड हुआ। आप देखो एक बार ऊपर वाला, एक बार नीचे वाला, तो इसका मतलब ये आर नया ऐड होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, इसकी जगह नया वर्ड आएगा, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही आप ऑप्शन भी एलिमिनेट करते हो एक ऑप्शन देख के। अब देखो यहाँ पे क्या है, अरेंज द फॉलोइंग फार्मिंग प्रोसेस इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर।
लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में आपको ये बताना है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। आप देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जुताई होती है, तो सबसे पहले पाँचवा आएगा, जुताई होती है। जुताई के बाद क्या होता है, तो दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। जुताई के बाद क्या होता है, आपकी बुआई होती है, यानी कि टू आएगा, टू आ गया, दोनों में टू टू है। बुआई के बाद क्या होता है, कटाई होती है, तो यानी कि चार आएगा, दोनों में चार चार है। अब पहले एक तीन और तीन एक में से पहले क्या आएगा, पहले थ्रेसिंग आएगी, ओसाई आएगा, आप ये बताओ। तो आपकी बात, कटाई के बाद क्या होता है, कटाई के बाद क्या होता है, थ्रेसिंग होती है। थ्रेसर मशीन आपने देखी होगी, जब आप काट लेते हो तो जैसे गेहूं है तो गेहूं के लिए थ्रेसर मशीन आती है। जैसे पहले जब मशीन नहीं होती थी तब आदमी ही थ्रेसिंग का काम करता था, यानी कि आपने देखा भी होगा, जैसे गेहूं होता है और आपके ये धान होते हैं, इनको पहले खुद से आपका उनमें से दाने अलग करते थे, ठीक है, दाने अलग करते थे और भूसा अलग करते थे। तो पहले आपका बैलों के द्वारा भी होता था, अभी तो मशीन आ गई है। तो यहाँ पे थ्रेसिंग होगा, यानी कि पहले आपका क्या आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा। थर्ड ऑप्शन के बाद ओसाई आएगा। ओसाई क्या होता है, आप देखोगे जब आपने गेहूं आपने मशीन से आप थ्रेस कर लेते हो, यानी कि अलग हो जाता है, तो उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ भूसा या कुछ ना कुछ अशुद्धि आ जाती है, तो उसे साफ़ करते हैं, उसे आपका यहाँ पे ओसाई बोलते हैं, ठीक है। तो आपका वन आ जाएगा। अब इससे पहले तो सूपे से करते थे, ठीक है, सूपा होता है जिससे गेहूं को हम अलग करते हैं, मतलब, या अभी तो पंखे चल गए, पंखा एक साइड से हवा आती है, दूसरे साइड से वो साफ़ हो जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 52431 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे 8 रिश्तेदार जो हैं एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि उनमें से 4 वर्ग के चारों कोनों पर, जबकि 4 भुजाओं में से प्रत्येक के मध्य में बैठे हैं, उन सभी का मुख वर्ग के केंद्र की ओर है। इससे पहले आपने पैरेलल वाले भी किए होंगे सिटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर वाले भी, तो यहाँ पे स्क्वायर वाले सर्किल वाले भी किए थे, ये आपके स्क्वायर वाला है। तो यहाँ पे आप देखो स्क्वायर में आपके 8 लोग बैठे हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो। ये आपका 4 जो है कॉर्नर में है, 4 कॉर्नर में है और 4 आपके मिडिल में है, ये आपका दिया गया है, ठीक है। अब आपको पता है आपका राइट जो होता है यहाँ को होता है, लेफ़्ट जो होता है यहाँ को होता है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V, ठीक है। P जो है वो आपका थर्ड लेफ्ट में है V के, ठीक है, ये आपको बताना है। तो अब V आपका कॉर्नर में भी हो सकता है, मिडिल में भी, हमें दोनों केस में चलना पड़ेगा, कॉर्नर में या मिडिल में। अगर हमें यहाँ से कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है जिसमें कॉर्नर R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ B, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन V एंड W, S सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ Q, R इज नॉट इमीडिएट नेबर, एग्जैक्ट नहीं दी है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि मिडिल में करके देख लेते हैं। हम बोलते हैं P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ V, तो अगर V मिडिल में है तो इसके थर्ड लेफ्ट में P है, तो P आपका कहाँ होगा, थर्ड लेफ्ट में, 1 2 3, तो थर्ड लेफ्ट यहाँ हो गया, तो P आपका यहाँ होगा, ठीक है, ये है। उसके बाद लिखा है R इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V, R जो है इमीडिएट नेबर नहीं है V का, तो यानी कि R ना तो इस कोने में आएगा, ना ही आपका R यहाँ आएगा, इन दोनों में कहीं भी नहीं आएगा। उसके बाद लिखा है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन V एंड W, V और W के बीच में एक पर्सन है, तो V और W के बीच में, इसे अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, V और W के बीच में एक पर्सन है, ये हमें पता है। उसके बाद है S सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ Q, S जो है सेकेंड राइट में है Q के, Q के सेकेंड राइट में आपका क्या है, S है, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो शॉर्ट में। आगे देखोगे R इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, R जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है P का, यानी कि R जो है ना तो आपका R यहाँ आ सकता है, ना ही R यहाँ आ सकता है, तो R की आपकी पोजीशन ये दो बची, इन दोनों में एक जगह R आ सकता है, या तो R यहाँ आएगा या R यहाँ पे आएगा। आगे हम पढ़ेंगे, आगे क्या लिखा है, T सिट्स सेकेंड लेफ्ट ऑफ P, T जो है सेकेंड लेफ्ट में बैठा है P के, तो सेकेंड लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, सेकेंड लेफ्ट यहाँ पे हो जाएगा P का सेकेंड लेफ्ट यहाँ होगा, T यहाँ बैठा है। तो अब देखो R की पोजीशन कहाँ पे आएगी, R की पोजीशन यहीं एक बची, तो R आपका यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब R की आपको पता चल गई, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ तो आना नहीं है, पहले ही पता है, ठीक है, तो R आपका यहाँ आ गया। आप देखो इनका Q और S के बीच में 2 लोग हैं, और V जो है आपने देखा था, सॉरी, S जो है Q के सेकेंड राइट में बैठा है, ये है, ठीक है। S जो है Q के बारे में नहीं पता है अभी हमें, और V के बारे में पता है, V और W के बीच में एक है। अब देखो W यहाँ नहीं आ सकता, V और W के बीच में एक पर्सन है, तो W आपका यहाँ होगा, और इसके बीच में एक पर्सन है। अब आप बताओ, आपको बोला है जो S है वो Q के सेकेंड राइट में, तो आपका S कहाँ पे होगा, S यहाँ होगा, Q यहाँ पे होगा, Q का सेकेंड राइट यही होगा, ठीक है, Q का सेकेंड राइट ये होगा, तो Q यहाँ, S यहाँ, तो ये पोजीशन किसकी बची,
यू की बची, यू यहाँ पे हो जाएगी। तो इस केस से ही हमारा आ जा रहा है, तो आपको वो केस बनाने की ज़रूरत नहीं है जिसमें आप कहोगे कि आपका भी जो है कॉर्नर में इस केस से बनाओगे तो आपका कहीं ना कहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका नहीं आएगा, ये केस एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप ऐसे देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोला है, हु सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ पी। तो फोर्थ राइट में कौन है, पी के। फोर्थ पी ये है, तो इसका राइट आपका ये होगा 1 2 3 4। तो एस बैठा हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन को थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपसे अच्छे से होने लग जाएंगे। यहाँ पे आपको बस सिर्फ ध्यान क्या रखना है, स्टेटमेंट पढ़ने हैं, उन्हें शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे इसको कितनी जल्दी कर सकते हो वही है इसमें कुछ ऐसे एक्स्ट्रा नहीं सोचना है आपने। जो स्टेटमेंट लिखे हैं उन्हीं को लेके आपने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो आप इसे थोड़ा सा टाइम दे सकते हो, 1 मिनट भी आप यहाँ पे देख सकते हो, दोगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं आपके CGL में, ठीक है। जैसे इससे पिछली बार भी मिले थे, पिछली बार 1 क्वेश्चन मिला था, तो इस बार भी आपके ऐसे ही मिलेंगे, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, इफ़ द गिवन सीट इज फोल्डेड टू अ फॉर्म ऑफ क्यूब विच ऑफ द गिवन फिगर आर पॉसिबल। कौन सा गिवन फिगर पॉसिबल है ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि यहाँ पे u का अपोजिट i हो जाता है, u का अपोजिट i होगा, अल्टरनेट होता है, a का अपोजिट यहाँ पे z होगा और e का अपोजिट o होगा, e का अपोजिट o होगा। अब ये जो दोनों अपोजिट है ये एक साथ आपके डाइस में नहीं दिखेंगे। आप देखो i दिखा, u नहीं दिखा, o दिखा तो e नहीं दिखा, z दिखा तो a नहीं दिखा। तो इसका मतलब a वाला फिगर जो है वो आपका बन सकता है, ये पॉसिबल है। बी वाले में देखोगे ओ दिखा, ओ है और लेकिन ई भी दिख गया, तो दोनों दिख गए, तो ये आपका नहीं बनेगा। सी में देखोगे ए दिखा, आई दिखा और ई दिखा, तो तीनों अलग अलग है, ये बन जाएगा ए और सी। तो यहाँ पे आप देखोगे यू दिखा और आई, यू और आई एक साथ दिख गए इस फिगर में, तो ये भी नहीं बनेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ए और सी। ये क्वेश्चन काफ़ी करा चुका हूँ, आसान क्वेश्चन भी है। अगर आपको नहीं आते तो आप वीडियो देख लो, डाइस की वीडियो है, जो प्रीवियस ईयर CGL में पूछे वो सारे क्वेश्चन करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे आप खुद से करना, ये मैंने बता भी दिया है इससे पहली वाली वीडियो में। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये परसेंट के बाद ये यहाँ पे क्या है, एक्स है, ठीक है। इसे एक्स मानना, ये आपका एक्स है, फिर इसे सॉल्व करोगे आसानी से हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पे फादर है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने समझाया भी हुआ है, जो आपकी डाली है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो भी अच्छे क्वेश्चंस थे, टॉप क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं। तो आप सभी को ये क्वेश्चन करने चाहिए। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जो आपको दिक्कत देंगे वहाँ पर एग्ज़ाम में, वो आपके जो क्वेश्चन होंगे, मिसिंग नंबर हो गया, सेट एनालॉजी के जो क्वेश्चन हैं, जो मैंने काफ़ी सारे करवाए हैं, इसमें भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए हैं। सेट एनालॉजी, नंबर सीरीज, एनालॉजी, ऑड वन आउट नंबर वाले, इन क्वेश्चनों में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको सोचना होता है। बाकी क्वेश्चनों में जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन है, इनमें आपको लेफ़्ट राइट डायरेक्शन का पता होना चाहिए। और फिगर सीरीज वाले क्वेश्चन भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। अभी आपको मैंने फिगर सीरीज के जो भी अच्छे क्वेश्चंस थे यहाँ पे, वो सारे करवा दिए। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को करो। और भी क्वेश्चन होंगे फिगर सीरीज के, वो भी मैं आगे करवा दूंगा। अगर कुछ नंबर एनालॉजी या जो अभी सेट एनालॉजी है, इसके क्वेश्चन और जो बचे हुए हैं वो भी करवा दूंगा अगर करवाने होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि वो क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, इन्हें आपको करना चाहिए। ये मैंने टॉप क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा दिए, तो इन्हें आप करो। PDF टेलीग्राम पे आप या तो PDF पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद सॉल्यूशन देख लो। और आपका 2x स्पीड में भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे समझाने में टाइम जरूर लगा, क्योंकि समझाना है भी है, ठीक है। क्वेश्चन बताएं तो वीडियो लंबी है, तो आप इसे 2x में भी देख सकते हो। बाकी कुछ जो क्वेश्चन आपको नहीं आया उसे सॉल्व करो। और इम्पोर्टेंट, वीडियो को शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करो और लाइक